हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से एक बार जितने भी अपने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उन सभी को एक बार शेयर कर दीजिए भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे। गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को भाई स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट से जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जल्दी से आ जाइए भाई। गुड इवनिंग, जल्दी जुड़ जाइए सभी बच्चे। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाइए भाई, फिर हम अपने सेशन को भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई, फटाफट सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों रिएजेंट की। ठीक है, तो एक बार जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई, फिर हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, जितने भी अपने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उन सभी को एक बार शेयर कर दीजिए भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए भाई, कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज हम डिस्कस करेंगे, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। जल्दी जुड़ जाइए भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए भाई। ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे आंसर करिए भाई। सबसे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने है भाई, सभी बच्चे एक बार आंसर कर दीजिए। यहां से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए भाई, जल्दी जुड़ जाइए भाई, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए भाई, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके लिए, कौन सा होगा ये आप मुझे बता दीजिए। यहां पर आंसर आपके लिए करेक्ट कौन सा होगा, सभी बच्चे एक बार आंसर कर दीजिए भाई। देखिए, आज के क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई। ठीक है, एक बार सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ए और बी आंसर दिया है ना। यहां पे देखिए, द रिएजेंट कैन बी यूज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आपके पास एक एस्टर है, और उस एस्टर को किस में कन्वर्ट किया गया है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया है। तो एक तो आप जानते हो डाइवेल एच करता है। एक डाइवेल एच के लिए सभी बच्चों को पता है भाई, यहाँ डाइवेल एच जो होता है ये क्या करता है, यहाँ पे आपका एस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में करता है। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यहाँ पे करने लग जाता है, कब, जब यहाँ पे आपका ये बेस यहाँ पे सेकेंडरी जो एमीन है इसको लिया जाता है, तो ये भी एज ए बल्कि होने की वजह से यहाँ पे एक ही आपका हाइड्रोजन तक रिड्यूस करता है। एक टाइम बाद वहां पर भी, मतलब यहां से एस्टर से पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में। जब यहाँ पे एक बल्कि बेस यूज कर लिया जाता है, तो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो भी क्या करता है भाई, यहाँ
पर एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन को रोक देता है। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें यहां पर, इसका यहां पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका आ जाएगा। दोनों से, ए और बी से। H2PDC क्या करता है, एल्कीन को रिड्यूस करता है, यहां पे एल्कीन रिड्यूस नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो होगा वो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे बताइए, क्लियर है बात? हाँ, सी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, दिख में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या? चलिए जल्दी सभी बच्चे देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन है ही नहीं क्या? वो क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कर देता हूं भाई, यहां पर ये क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को बता दीजिए यहां पे कौन सा होगा करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन नहीं था, ऑप्शन थी। जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए भाई, कौन सा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, कौन सा यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ये आप मुझे बता दीजिए भाई। फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये आप मुझे बता दीजिए भाई। सभी बच्चे एक बार आंसर कर दीजिए भाई। चलिए जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए, यहां से करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई। वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर नहीं है यहाँ पे। हाँ, उनका डेरिवेटिव जरूर है। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहला जब भी रिएक्शन होगी तो यहां से आपके पास एमीन है, और एमीन का हम नॉर्मली यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि यहां से H2 का लॉस करवा देंगे, और ना आप सिंपल रिएक्शन भी करवा सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा यहां से, ये यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मेरे पास मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहां से ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, यहां से NH हो जाएगा, और ये मेरे पास TS है, ये क्या है, TS है। अब यहां से क्या डाल रखा है भाई, NaBH3Cn डाल रखा है, NaBH3Cn डाल रखा है। तो NaBH3Cn में यहां BH बॉन्ड क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ये मेरे पास बॉन्ड यहां से TS को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो आपका बन क्या जाएगा, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, ये आपके पास यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां पर मेरे पास मिथाइल होगा, ये मिथाइल दे रखा है, यहां से ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहां से ये नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, N हो गया, और ये मेरे पास H हो गया, ये आपके पास बच जाता है। अब यहां से क्या होगा, यहां से अब क्या होगा भाई रिएक्शन, ये हाइड्रोजन देखिए यहां से यहां पर जाएगा। आपको यहां से क्यों नहीं जाता, अगर एक अल्फा बीटा होता है तो यहां पे एक अल्फा बीटा हार्मोनिल कंपाउंड होता है, तो यहां पर आपके पास अटैक होता है इस अल्फा पोजीशन पे, मतलब सॉरी यहां पे बीटा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, यहां तक आपका ये हाइड्रोजन जो होता है पहुंच ही नहीं पाता, रिएक्शन नहीं कर पाता यहां पर। तो यहां से आपके पास चाहे आगे और कितना भी कॉन्जुगेशन लेके जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक अल्फा बीटा अगर होता है तो यहां तक आपका हाइड्रोजन पहुंच पाता है। तो ये मेरे पास यहां से बॉन्ड जाएगा, और ये आपका यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा, यहां से ये मेरे पास यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां से आपके पास क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड यहां पर बन गया है। क्लियर है, यहां से ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये यहां पर प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। और ये कौन सा मैच कर रहा है, यहां पर आपका मैच कर रहा होगा कौन सा, आपका ए प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट जो होगा ये मैच कर रहा है यहां पर। ठीक है, ए प्रोडक्ट जो होगा वो यहां पर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर है बात? हाँ, ए आपके लिए क्या बन जाएगा, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन ऑलरेडी कराया हुआ है नोट्स में। ओके भाई, हाँ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आप मुझे आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे बता दीजिए। चलिए जल्दी सभी बच्चे बताइए भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है। ये आंसर इसमें भी दे रहे हो सभी बच्चे, एक आंसर आ रहा है। ओके, चलिए फटाफट सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे भाई।
चलिए सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, फटाफट से सभी बच्चे आंसर जरूर कर दीजिए। यहां से ए आंसर कुछ ने बी बताया है, कुछ ने सी बताया है। हाँ ऐसे भी सवाल आते हैं सोनल गुप्ता 3 से 4 स्टेप के भी क्वेश्चन आते हैं। वो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे उसमें 3 से 4 स्टेप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे उसमें 3 से 4 स्टेप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ जैम के लिए कर सकते हो भाई, अभी तक भी ज्वाइन कर सकते हो और आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से 8285815185 इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसको भी जैम नेट गेट का कोर्स ज्वाइन करना है वो आपको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, यहां से इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 8285815185। देखिए यहां पे क्या है, आप यहां से आपको दिख रहा है ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेनोन टाइप कंपाउंड है, तो आपको यहां पर विद स्टीरियो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर विद स्टीरियो क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले प्राइमरी एमीन दे रखा है और प्राइमरी एमीन से यहां से हम क्या कर देते हैं डायरेक्टली H2 निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से ये हमारे पास यहां से डायरेक्टली हमें पता भी है यहां CH2 बन गया और ये PH बन गया, यहां से डबल बॉन्ड N और ये CH3 आ गया, इमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाता है भाई, इमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए एक तो आपके पास सिंपल जो मैंने आपको यहां पर सिखाया था कि साइक्लोहेक्सेन जब भी होता है तो उसको किस में कन्वर्ट करिए, चेयर फॉर्म के अंदर, और वहां से आपको वहां से किसकी तरफ अटैक करवाना है, यहां से एक्सियल या इक्वेटोरियल जो मैंने आपको बताया है उस तरह से आपको सिंपल क्या करवाना है, अटैक करवाना है। तो यहां पर आपके पास जब भी रिएक्शन होगी तो देखिए यहां पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर ये मेरे पास अबव होगा तो यहां से आपके पास इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां से ये मेरे पास यहां पे चेयर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, यहां से चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा यहां से, और ये मेरे पास यहां पे चेयर फॉर्म बन गई। राइट, अब यहां पे इन ग्रुप को यहां पे कहां पे रखा जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जो भी बल्कि ग्रुप होंगे उनको इक्वेटोरियल पे रखा जाएगा। तो यहां पे CH2 हो गया, यहां पे क्या आ गया, PH आ गया, और ये आपका लोन पेयर हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या है आपके पास 1 2 3 पोजीशन पे यहां पे क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड N दे रखा है, यहां पे CH3 दे रखा है। ठीक है, और ये मेरे पास यहां पे मिथाइल था, तो ये मिथाइल आपका कहां पे रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि इसकी कोई स्टीरियो तो फिक्स कर नहीं रखी है, जैसे मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखिए यहां से जब अटैक होगा, एक तो आपके पास यहां से सिंपल आप अटैक करवा सकते हो, यहां से क्या होगा, किसका, NaBH4 का अटैक करवा रखा है, NaBH4 का। NaBH4 में BH बॉन्ड का क्या करेगा, अटैक होगा, BH बॉन्ड का अटैक होगा तो यहां से आपका इस साइड से भी आ सकता है और इस साइड से भी जा सकता है। अब दोनों में से किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहां से इसकी मिथाइल की स्टीरियो के ऊपर। यहां से आपके पास इसका अगर ये मान लीजिए अबव प्लेन में होगा तो यहां से बिलो दी प्लेन की तरफ से अटैक कर जाएगा, ये कहां करेगा, बिलो दी प्लेन से, और अगर ये बिलो है तो यहां पर किसकी तरफ से अटैक करेगा, अबव प्लेन की तरफ से। अब देखिए यहां से आपके पास नीचे की तरफ जब अटैक करता है तो यहां पे ये जो मेरे पास लोन पेयर होता है और यहां बॉन्ड पेयर होते हैं NaBH4 के, वो क्या करते हैं, सिंपली रिपल्सन लगाते हैं। तो यहां पर जो प्रीफरेंस होती है वो इस साइड से होती है, यहां से अटैक करता है और ये बॉन्ड को क्या करता है, शिफ्ट करता है यहां से। तो यहां से अगर अटैक करेगा तो ये मेरे पास जो NH2 बनेगा, NCH3 बनेगा, और नीचे की तरफ यहां पर बन जाता है। यहां पर किसकी तरफ बनता है भाई, नीचे की तरफ आपके पास यहां पर निकल कर क्या आएगा, ये मेरे पास नाइट्रोजन हो गया, और यहां पर आपके पास क्या था, CH2 और PH हो गया, ये मेरे पास यहां पे लोन पेयर था। यहां से आपके पास नीचे की तरफ आपका क्या बना, N और CH3 बन गया, यहां पे आपका हाइड्रोजन और ये मिथाइल। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे कि अगर यहां से मान लीजिए ये मेरे पास बिलो दी प्लेन मिथाइल है, तो आप यहां से जो BH बॉन्ड का अटैक करवाओगे, यहां से BH बॉन्ड का वो कहां से करवाओगे, अगर बिलो है तो अबव की तरफ से अटैक करवाओगे, तो ये NH2 कहां चला जाएगा, बिलो दी प्लेन चला जाएगा। बिलो दी प्लेन चला जाएगा तो यहां पे दोनों की स्टीरियो जो रहेगी, यहां पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां पे दोनों की स्टीरियो चाहे NCH3 हो और CH3, इन दोनों की स्टीरियो क्या रहेगी, सेम। यहां से अगर ऊपर की तरफ से अटैक होगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा NH2, हाइड्रोजन आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो यहां से आपका कौन बन जाएगा भाई, यहां से आपके पास ये दोनों स्टीरियो क्या है, सेम है, NHCH3 NHCH3, यहां NH है, तो ये मेरे पास डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां NH है, CH2PH था ना, और CH2PH है, तो यहां पे ये NH नहीं होगा, यहां पे CH2PH ही रहेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया है किसी को भी, हाँ आपका डी आंसर हो जाएगा। सी कैसे हो जाएगा भाई, डी आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। सभी बच्चे बोल दीजिए यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, डी आंसर हो जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आपके सामने है भाई, यहां पर आंसर कर दीजिए।
सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे आंसर करिए फटाफट। यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा? एमएससी के लिए जल्दी आएगा भाई, टेंशन मत लीजिए, जल्दी आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से क्या करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बता दीजिए। यहां पे करेक्ट क्या आंसर होगा ये आप मुझे बता दीजिए। चलिए डिस्कस करें। यहां पे सभी ने आंसर दे दिया होगा। यहां पे विद स्टीरियो आपसे सवाल किया गया है, विद स्टीरियो भाई यहां पर आपसे सवाल किया गया है। फटाफट से सभी बच्चे बता दीजिए। ए आंसर आ रहा है काफी सारे बच्चों का, काफी सारे बच्चों ने सी भी आंसर दिया है। चलिए यहां पे देखिए हम बात करते हैं। यहां पे आपके पास सबसे पहले आपने देख के ही समझ में आ गया होगा कि यहां पे क्या है, बर्च रिएजेंट। बर्च रिएजेंट है तो यहां पे क्या करेगा भाई बर्च रिएजेंट, यहां से एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उसको सबसे पहले इनोलेट में कन्वर्ट करेगा। और इनोलेट में कन्वर्ट करेगा तो ये आपके पास कैसी है, डेकालीन बना हुआ है। तो यहां से अगर आपके पास या तो सिस डेकालीन बन सकती है, जब यहां से जब बर्च रिएजेंट किया जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हटेगा, और ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहां इनोलेट आयन बनेगा, और इनोलेट आयन बनेगा तो यहां से इसकी कार्बन की कोई ना कोई स्टीरियो बनेगी। तो हमें पता है एक सिस डेकालीन बन सकता है और एक ट्रांस डेकालीन बन सकता है। अब दोनों में से कौन सा बनना पसंद करेगा, तो हमें पता है नॉर्मली ट्रांस डेकालीन जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू गोच इंटरेक्शन। वहां पे कम इंटरेक्शन होते हैं, वहां पे ज्यादा होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आपका ट्रांस डेकालीन यहां से बनना पसंद करेगा। अगर ट्रांस डेकालीन बनेगा तो यहां पे ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ट्रांस डेकालीन होगा। यहां पे ये क्या बनेगा, यहां से ट्रांस डेकालीन बन जाएगा। क्लियर है, ये ट्रांस डेकालीन। यहां पे CH3 जो है ऊपर की तरफ है, और यहां पे फिर हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और ये आपका इनोलेट आयन बनेगा। बोलिए यहां सबसे पहले क्या बनेगा, इनोलेट आयन बनेगा। अब यहां से इनोलेट आयन बन जाएगा तो यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, ये मेरे पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, C डबल बॉन्ड O CN और OMe, ये आपके सामने दे रखा है। अब इसमें यहां पे अटैक कहां से करेगा, अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, ऊपर की तरफ से अगर अटैक किया तो इस CH3 के साथ यहां पे क्या लगेगा, रिपल्सन 1,3 डायगोनल रिपल्सन लगेंगे। तो यहां से ये जो होगी ये तो फेवरेबल नहीं होगा। यहां पे अगर नीचे की तरफ से अटैक करने जाता है और यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापिस आएगा, और साइनाइड एक बेटर लिविंग ग्रुप है OMe की कंपेरिजन में, तो यहां से लीव कर जाएगा और यहां क्या बन जाएगा, COOMe का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या है, इधर इस साइड में हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल था, मिथाइल बल्कि है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहां पे इस साइड में क्या होगा, 1,3 डायगोनल रिपल्सन लगेंगे। तो यहां ऊपर की तरफ से आपके अटैक नहीं होंगे, नीचे की तरफ से यहां पे अटैक जो होंगे वो फेवरेबल हो जाएंगे। तो यहां से आप क्या कहोगे भाई, ये जो मेरे पास CO2Me जुड़ेगा ये किसकी तरफ आएगा, बिलो दी प्लेन की तरफ आएगा। तो यहां पे बिलो दी प्लेन, ये OMe इनकी स्टीरियो तो एज इट इज सेम ही रहेंगी। तो ये तो मेरे पास सेम ही रहेगा सभी में, ये तो सभी में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और यहां पे ये क्या हो जाएगा भाई, यहां पे इनकी तो स्टीरियो सेम रहेगी, ये क्या बन जाएगा, यहां से बिलो दी प्लेन आ जाएगा। पर देखिए इन दोनों हाइड्रोजन और मिथाइल की क्या स्टीरियो, सिस है। यहां पे आपके पास ट्रांस होना चाहिए, क्योंकि यहां ट्रांस डेकालीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस, क्योंकि यहां पे गोच इंटरेक्शन जो लगते हैं उसकी 1,3 डायगोनल रिपल्सन की वजह से यहां पे जो सिस डेकालीन बनती है वो लेस स्टेबल होती है। तो इसलिए यहां पे ये बिलो दी प्लेन और ये क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, तभी आपका यहां पे फेवरेबल प्रोडक्ट बनेगा। और ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। आप कहोगे यहां पे साइनाइड है, यहां पे साइनाइड और OMe में साइनाइड एक बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू OMe, तो यहां से साइनाइड निकलना पसंद करेगा भाई। क्लियर है बात, हाँ, बर्च रिडक्शन यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। यहां से कौन सा प्रोडक्ट यहां पे आपका बनेगा भाई, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये धीरे धीरे आपके पास अभी सिंगल स्टेप चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मल्टीपल स्टेप की तरफ यहां पे क्वेश्चन कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई। यहां पर सभी बच्चे बोलिए, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट सभी बच्चे। ए आंसर आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, फटाफट सभी बच्चे आंसर दीजिए भाई, आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, ध्यान रखें टोटली क्वेश्चन जो है ये आपके किसके रहेंगे, बुक के हैं। इसमें कौन कौन सी बुक यूज की गई है भाई, जूफिल यूज की गई है, क्लेडन यूज की गई, कैरुथर और कैरी एंड सैंडबर्ग, ये चारों बुक यहां पर यूज की गई है।
ठीक है, चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए यहां से, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। चलिए काफी सारे बच्चों ने बी आंसर दिया है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही तैयारी पे चल रहे हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया। यहां पे क्या होगा देखिए, सबसे पहले गिरग्नार्ड रिएजेंट डाल रखा है, गिरग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, ब्यूटाइल दे रखा है, तो ब्यूटाइल दे रखा है तो ये यहां पे अटैक करेगा, ये जैसे कार्बोनिल हो गया भाई, ये कार्बोनिल हो गया, उस कार्बोनिल की जगह बस इमीन यहां पे नाइट्रोजन लगा दिया, यही तो है, तो यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका N- हो जाएगा, यहां से ये मेरे पास यहां पे ये बिलो दी प्लेन की तरफ क्या था, इफॉक्साइड है, ये बिलो दी प्लेन क्या है, इफॉक्साइड है, और यहां पे N हो गया, ये NH हो गया, यहां से TS हो गया, राइट, और यहां पर आपके पास क्या जुड़ गया भाई, ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ गया, यहां से ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा और इस TS को क्या करेगा, बाहर करेगा, जैसे यहां से ये TS क्या होगा, बाहर होगा, तो ये मेरे पास बिलो दी प्लेन में क्या है भाई, यहां पे इफॉक्साइड है, बिलो दी प्लेन यहां पे क्या है, इफॉक्साइड है, यहां से ये ब्यूटाइल ग्रुप है, यहां से N हो गया, डबल बॉन्ड NH हो गया, ये आपके पास बन गया। अब यहां से ये मेरे पास N के लोन पेयर यहां से यहां जाएंगे, ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा और इसको यहां पे ओपन कर देगा, तो यहां पे बन के क्या आ जाएगा भाई, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे ये तो बिलो दी प्लेन था, तो बिलो दी प्लेन में क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और यहां पे कैसी एल्कीन आ गई, यहां पे एल्कीन आ गई ट्रांस, यहां पे एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, और आगे क्या जुड़ा है, ब्यूटाइल, आगे क्या जुड़ा है भाई, यहां पे ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये आपके पास एक्चुअल में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहां से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी वाला, यहां से एल्कीन है, ये ब्यूटाइल इधर 1 2 3 4 4 कार्बन, N ब्यूटाइल है आपके पास, यहां N ब्यूटाइल लिखा था तो ये 4 कार्बन जुड़ गए, इसका मतलब यहां पे बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी के अंदर भाई उल्टा कार्बन है, कार्बन सॉरी एल्कीन दूसरी तरफ है, जबकि यहां पे राइट साइड की तरफ होना चाहिए, जिस साइड में ब्यूटाइल था उसी तरफ ही होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, यहां से डी वाला आंसर नहीं होगा, जिसने भी डी दिया है वो गलत है भाई, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे भाई, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें। हाँ डी क्यों नहीं दिया है बता तो दिया, यहां पे डी का भाई डबल बॉन्ड दूसरी तरफ है, ब्यूटाइल दूसरी तरफ है, जबकि यहां आंसर में क्या आ रहा है, एल्कीन प्लस ब्यूटाइल दोनों एक तरफ ही आने चाहिए, यहां पे एल्कीन प्लस ब्यूटाइल दोनों एक तरफ ही आने चाहिए, ठीक है, यहां से एल्कीन प्लस ब्यूटाइल दोनों एक तरफ ही आने चाहिए, क्लियर है बात, समझ में आ गई है भाई, सभी बच्चे शेयर जरूर करते रहें, लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, यहां से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे आंसर करिए, यहां से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आप बता दीजिए, यहां पे सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यहां से आपके पास गिरग्नार्ड यहां से एसिडिक हाइड्रोजन ले लेकर नेगेटिव बना लिया, फिर भी कुछ नहीं होगा, गिरग्नार्ड जो होगा यहां से आप कह सकते हो, यहां से गिरग्नार्ड तो ये नेगेटिव बन चुका है, ये नेगेटिव यहां से यहां गया है, ठीक है, तो फिर भी यहां पे कार्बोनिल पे अटैक कर लेगा बाद में भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एसिडिक ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, बी आंसर कर रहे हैं, यहां पे गलत तो नहीं बता रहे हो बी, देखिए बी बहुत सारे बच्चों ने बी बताया, किसी ने ए बताया है, सभी बच्चे आंसर जरूर करते रहें, सभी बच्चे आंसर जरूर करते रहें। देखिए यहां पे बी आप बता रहे हो, बी क्यों बता रहे हो, एक भाई यहां पे होती है ट्रांस डेकालीन टाइप सिस्टम होता है, एक सिस डेकालीन, सिस डेकालीन अगर होता है तो मैंने कहा था जिस तरफ आपके पास फ्यूज्ड कार्बन की स्टीरियो होती है उसी साइड में ही स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, उसी साइड से ही क्या होता है यहां पे रिएक्शन होती है। अगर यहां पे ट्रांस डेकालीन होता है तो आपको चेक करना है कि भाई 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन किस तरफ है, किस तरफ नहीं है। यहां पे आपके पास क्या होगा, सिस डेकालीन आ गया तो इसका मतलब सिस वाला पा गया, तो जहां पे मेरे पास फ्यूज्ड कार्बन सिस फॉर्म में है उसी साइड में ही हमारा क्या बनता है, इफॉक्साइड बनता है। ये हमने डायरेक्ट चीजें सीखी हुई थी, यहां पे डायरेक्ट चीजें सीखी थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां एमसीबीबी क्या करता है, इफॉक्साइड बनाता है, इफॉक्साइड बना दिया, किस साइड बनेगा, यहां पे जो फ्यूज्ड कार्बन की जो स्टीरियो रहेगी उसी साइड में रहेगा। एक आपके सामने पढ़ा था, ये तो सिस है, एक आपके सामने पढ़ा है ट्रांस,
ट्रांस पढ़ा है हमने, तो ट्रांस जो होगा वो यहाँ पे 1,3, जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया मैंने, यहाँ पे जैसे जी ग्रुप लगा लिया या कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दिया, आर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास बना है ट्रांस डेकालीन, अब यहां से अगर कोई रिएक्शन होती है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इनके साथ ऐड करते हो, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा भाई ट्रांस एकालीन, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कि ऊपर की तरफ से अगर अटैक होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 1,3 डायक्सियल रिपल्शन लगाया तो नीचे की तरफ से यहाँ पे रिएक्शन होने लगती है। पर यहाँ पे सिस दे रखा है, सिस में मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि जिस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस किस साइड में कम होती है, एक सिस मेरे पास होता है, तो नॉर्मली यहाँ पे जिस साइड में फ्यूज रिंग होता है उसी साइड में ही फ्यूज रिंग का जो मेरे पास सबस्टेंट होते हैं उनकी जिस साइड में वो होते हैं उसी साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आपका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, हाँ यहाँ पे ए जो होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, देखिए और फटाफट आंसर करिए, यहां से देखिए और आंसर करिए कि कौन सा प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। एक यहां पे मिस है भाई, यहां पे एक रिएक्शन और मिस है, एक रिएक्शन मिस है यहां पे, ये तो आपके पास ए बन रहा है, एक मैं लिख देता हूं यहां पे, ये आपके पास है, ठीक है। और यहां पे सेम H2O2 NaOH दे रखा है, H2O2 NaOH दे रखा है, यहां से बी बन रहा है, ये आपका बन रहा है बी। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे, ये दोनों रिएक्शन दे रखी है और सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से क्या, ये दो रिएक्शन दे रखी है, इसमें पूछा है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये दो रिएक्शन दे रखी है, इसमें पूछा है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई। यहां से तो दोनों ही सेम लिख दिए क्या मैंने, ये इस साइड में कर लीजिए, तो दोनों सेम लिख दिए, तो ये इस साइड में है, यहां पे यहां COCH3 नीचे की तरफ है, यहां COCH3 ऊपर की तरफ है भाई। तो आप सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, कौन सा यहां पर करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई, यहां पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आप मुझे बता दीजिए, यहां पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए और बी। यहां पे ये ए ऑप्शन है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ठीक है, और ये मेरे पास यहां पर डी है। तो जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए। चलिए कौन सा यहां पे होगा ए और बी में, यहां पे ए और बी प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ए और बी प्रोडक्ट क्या बनेंगे यहां पे, सभी बच्चे बता दीजिए भाई, सभी बच्चे बता दीजिए यहां से क्या होंगे ए और बी, ए और बी यहां पर क्या होंगे, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे यहां पर आंसर कर दीजिए, क्या होंगे यहां पर ए और बी। चलिए बी आंसर कर रहे हो बहुत सारे बच्चे, पर सभी का गलत है भाई, बी आंसर नहीं होगा, यहां पे ए जो होगा यही आंसर होगा, ए वाला। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ध्यान समझते हैं भाई, यहां पे एक दिन में पूरा रिएजेंट कवर करने की सोनल गुप्ता में यहां पर आपसे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं ना, यहां पे सेकंड सेशन चल रहा है रिएजेंट का, 50 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट सेशन में करवाए थे और 50 क्वेश्चन ये सेकंड सेशन है, ये 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको ऐसी कोई रिएक्शन नहीं बचेगी रिएजेंट की जो आपको यहां पे पता नहीं होगा उस रिएजेंट का रोल, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन मैंने जो करवा रहा हूं, ये 100 के 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको हर एक रिएजेंट पूरा का पूरा रिएजेंट रिवाइज हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा रिएजेंट जो होगा वो रिवाइज हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या होता है भाई, यहां पे मैंने कहा ए आंसर इसका हो जाएगा, कैसे, यहां से सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और जब हमारे पास यहां NaOH डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और ये मेरे पास माइनस बन जाएगा। अब यहां से क्या होता है, यहां पे माइकल एडिशन होगा, तो ये COCH3 यहां पे COCH3 है, तो ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, और जब शिफ्ट होगा तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये मेरे पास यहां पे क्या बन जाएगा, यहां से ये आपका CO माइनस हो गया, इधर CH3 है और इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे आपका कौन सा ग्रुप जुड़ गया, यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू यहां पे रोटेशन जो होते हैं फ्री होते हैं। तो देखिए यहां पे आपके पास दोनों मिथाइल सीस दे रखे हैं, जब ये इस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में यहां पे H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस सिंगल बॉन्ड के साथ रोटेशन फ्री होंगे, तो ये रोटेट करके इस फॉर्म में आ जाएगा, रोटेट करके इसी फॉर्म में आ जाता है वापिस, फिर यहां से ये आप अटैक करवा दोगे और हमें क्या मिल जाएगा, इफॉक्साइड का यहां पे एक फॉर्मेशन हो जाता है, यहां पे इफॉक्साइड का
क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से आप ये मेरे पास जो प्रोडक्ट बना है सेम इसमें भी यही प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, यहां पे मैंने कहा कि भाई यहां पे सिंगल बॉन्ड बन गया है, अब ये रोटेशन यहां पे फ्री है तो ये मिथाइल घूम करके इस साइड में आ सकता है। तो यहां पे आपका ए और बी जो होते हैं, चाहे आपका COCH3 यहां पे सेम साइड हो चाहे डिफरेंट साइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट जो रहेगा वो यही बनने वाला है। क्लियर है बात, समझ में आ गया है? हाँ, बॉन्ड रोटेशन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता देंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। मल्टीपल स्टेप धीरे धीरे आने लगे, अब तैयार हो जाए, मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन आने लगे हैं धीरे धीरे। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे भाई। सभी बच्चे, जो बच्चे देख रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए भाई सभी बच्चे लाइक। ये देखिए धीरे धीरे मैंने कहा था मल्टीपल स्टेप आने लग जाएंगे। तो आप, ये सेकंड सेशन चल रहा है भाई रिएजेंट का, तो फर्स्ट सेशन में 50 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, 50 क्वेश्चन आज डिस्कस होंगे, टोटल हो गए 100। अगर आप ये 100 क्वेश्चन लगा लेते तो भाई ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वहां पे स्किप हो गया हो। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे, हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास इसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे बताइए रेफरेंस क्या है। रेफरेंस मैंने बता दिए हैं कि भाई यहाँ पे ज़ूफिल, क्लेडन, कैरुथर और कैरियन सैंडबर्ग, ये 4 बुक यहाँ पे फॉलो की गई है। इसमें रेफरेंस के लिए आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए सभी बच्चे बताइए यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये कौन सा है भाई, यहां से आपके पास KHSO5 है और कीटोन है। ये किस किस क्या करेगा, ये कौन सा काम करेगा, यहां से आपके पास क्या बनाएगा, DMDO बनाएगा। यहां से कीटोन प्लस KHSO5 क्या करता है, यहां से DMDO का फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन कर देगा। तो ये DMDO क्या करता है भाई, एल्कीन को इफॉक्साइड में बनाने का काम करता है भाई। ये क्या करता है, एल्कीन को इफॉक्साइड, यहां से इसका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। यहां पे लगभग 2 बार क्वेश्चन यहां से आया भी है, DMDO से एल्कीन को इफॉक्सिडेशन के लिए यूज किया गया है। हाँ, इसे बोलते हैं डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन। तो यहां पे आपके पास ये बन जाएगा, यहां से इसका काम क्या होता है, एल्कीन को इफॉक्साइड, ये एल्कीन है और इसका काम क्या होगा, एल्कीन को इफॉक्साइड बनाने का, ये इफॉक्साइड बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या डाल रखा है, लुइस एसिड, लुइस एसिड। तो लुइस एसिड डाल रखा, तो ये लुइस एसिड के साथ क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे ही कोऑर्डिनेट होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, ये इफॉक्साइड था, यहां से मेरे पास ये क्या बन गया, BF3, यहां पे पॉजिटिव हो गया और यहां पे नेगेटिव हो गया, ये मिथाइल ये मिथाइल। अब यहां से क्या होगी, रिंग जो होगी वो ओपन हो जाएगी। यहां पे 3 मेंबर की स्ट्रेन रिंग है तो इजीली यहां से ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी तो यहां से क्या बन गया, ये मेरे पास O- BF3 जुड़ गया और यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां से क्या होता है, जब ये मेरे पास बन जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से आ जाएगा और यहां रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है भाई। यहां पे क्या हो जाएगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बन के आ गई, यहां से ये बॉन्ड यहां पे चला गया। कितने मेंबर की रिंग होगी, 5 मेंबर की। कितने मेंबर की रिंग बन गई, 5 मेंबर की। आप देख सकते हो यहां से यही आपके पास एक केस बना हुआ है। आपका आंसर आपके सामने है। सी जो होगा यहां पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो होगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। यहां से सी जो होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो होगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाऊं मैं, यहां से आगे बढ़ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये आने लग गई है मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप आपके सामने आने लग गई भाई। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए, तुरंत करिए भाई आंसर, आंसर तुरंत आने चाहिए। आंसर तुरंत करिए भाई, यहां से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहां पे कैटायन जो है स्टेबल नहीं है। तो यहां से अगर रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कैटायन यहां आ जाएगा ऑक्सीजन माइनस के बगल में, और ऑक्सीजन कैटायन को इजीली स्टेबलाइज कर देता है भाई। ऑक्सीजन कैटायन को इजीली स्टेबलाइज कर देता है। लास्ट स्टेप में वाटर का क्या रोल है, वाटर का यहां पे इस O- को यहां पे OH में यहां पे कोऑर्डिनेट करने का काम है। लास्ट हर रिएक्शन में नॉर्मली यहां पे वर्कअप तो होता ही है, तो यहां पे आपका क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर सकता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, आंसर ही तो नहीं पता, कोई नहीं, धीरे धीरे निकालने की कोशिश करिए। देखिए यहां से ये कौन सी रिएक्शन है, समझिए रिएक्शन को, रिएजेंट देखिए और रिएक्शन को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम है आपका रिएजेंट देखिए और उस रिएक्शन को समझिए। यहां पे कौन सा रिएजेंट आ रहा है, आपको देखते ही समझ गए होंगे, यहां पे शार्पलेस इफॉक्सिडेशन है। शार्पलेस इफॉक्सिडेशन में यहां पे क्या होगा,
आपका यहां शार्पलेस ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो भी एल्किन गिवन है उसको कहां करोगे, वर्टिकल प्लेन में लेके जाओगे। वर्टिकल कौन सा प्लेन होता है भाई, ये प्लेन आपका वर्टिकल कहलाता है, और ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल और ये वाला वर्टिकल। तो एल्किन दी हुई है हॉरिजॉन्टल में, आपको क्या करना होगा, इसको रोटेट करके किस में लेके जाना होगा, वर्टिकल में। जब आप इसको रोटेट करोगे इस साइड से, ऐसे रोटेट करोगे, यहां से पकड़ा और इस तरह से रोटेट करोगे, तो यहां पे ये वर्टिकल की तरफ चली जाएगी। तो वर्टिकल में आपके पास जाएगी, तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, ये मेरे पास इस तरह से रोटेट की मैंने यहां पे, तो यहां पे बन क्या जाएगी, ये वर्टिकल आ गया, और यहां पे ये CH2OH हो गया, इधर की तरफ चला गया, इधर आपका हाइड्रोजन है, और यहां से ये आपका मिथाइल है, यही बन जाएगा। बोलिए रोटेट करने पर यही बन जाएगा। बोलिए मैंने कहा वर्टिकल बनाइए, तो वर्टिकल मैंने यहां एल्किन को रख लिया। अब यहां से क्या करना है हमें, जो CH2 एलाइलिक अल्कोहल का OH जो होता है, एलाइलिक अल्कोहल होता है CH2H, ये कहां पे होना चाहिए, टॉप ऑफ द पोजीशन पे। सेकंड स्टेटमेंट सुनिए, यहां पे मैंने कहा कि एल्किन को क्या करिए, रोटेट करिए और वर्टिकल प्लेन पे लेके आइए। वर्टिकल में आ गया, वर्टिकल में आने के बाद जो CH2OH है वो टॉप पोजीशन पे रहे, ये बात ध्यान रखिए, तो यहां टॉप पोजीशन पे है। अब यहां से क्या करेंगे, R+S रूल लगा देंगे। अब यहां से R+S, R+S में क्या है, R का मतलब क्या है भाई, कि ये जो CH2H राइट साइड में है लेफ्ट साइड में, तो ये हमें दिख रहा है कि ये कहां पे है, लेफ्ट साइड में है, तो यहां L लिख दिया। यहां पे क्या दे रखा है, -DET दे रखा है, तो माइनस लिख दिया। यहां पे DET के आगे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो माइनस लिख दिया। अब देखिए R के नीचे L मैच नहीं हुआ, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव मैच नहीं हुआ, एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां पे एक सेम होने के लिए S के नीचे S रखना पड़ेगा। S क्या है, सॉलिड, मतलब अबव द प्लेन। S का मतलब सॉलिड, सॉलिड का मतलब अबव द प्लेन, तो सॉलिड के ऊपर सॉलिड आ गया, तो यहां पे एक मैच कर गया, दो डिफरेंट। इसका मतलब यहां पे कैसी एल्कीन बनी होगी भाई, अबव द प्लेन बना होगा। तो यहां से हम क्या कह देंगे, ये एल्कीन जो बनी होगी, यहां पे इफॉक्साइड जो बनेगा वो क्या बनेगा, अबव द प्लेन बनेगा। यहां से ये अबव द प्लेन बन गया। अब यहां से ये तो आपके पास A आ गया। अब यहां से RU4 दे रखा है, RuO4, तो ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, यहां पे इस एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहां से किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, यहां से इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां से एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए भाई। अब यहां से क्या दे रखा है आपके पास, N3, LiN3, तो यहां N3 माइनस है, यहां से क्या है, N3 माइनस है भाई। N3 माइनस कहां पे अटैक करेगा, जहां पे कार्बोकेटाइनिक करैक्टर ज्यादा होगा। इस साइड में विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां कार्बोकेटाइनिक करैक्टर कम है। इस साइड में क्या है आपके पास, यहां डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस साइड में कार्बोकेटाइनिक करैक्टर ज्यादा है, तो यहां पे N3 अटैक करेगा, यहां से रिंग ओपन होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे पास इफॉक्साइड बनी है, वो आपका यहां पे जो इफॉक्साइड बनी है किसकी तरफ बनी है, ऊपर की तरफ बनी है। तो जिस साइड में इफॉक्साइड रिंग है उसकी अपोजिट साइड से ही क्या होता है, अटैक होता है। मतलब यहां से अगर ये इफॉक्साइड ऊपर की तरफ बनी है, तो नीचे की तरफ से क्या होगा, अटैक होगा। अब नीचे की तरफ से अटैक होगा, तो यहां से रिंग ओपन होगी, तो ये OH तो कहां पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ। यहां पे ये मेरे पास क्या है, COOH, और यहां पे आपके पास क्या है, नीचे की तरफ आपके पास कौन अटैक मार गया, यहां से नीचे की तरफ से अटैक कौन मार गया भाई, यहां पे तो ये OH यहां से मैं बना देता हूं, ये मेरे पास यहां C डबल बॉन्ड OH है। यहां से ये आपके पास ऊपर की तरफ तो आपका कौन रहेगा, यहां पे OH रहेगा, और नीचे की तरफ से अटैक कौन कर गया, यहां पे आपका N3 अटैक कर गया। अब यहां से क्या है आपका H2PDC डाल दिया। H2PDC क्या करता है, यहां पे N3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 के अंदर। यहां पे N3 को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये N3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां पे N3 के अंदर, यहां पे NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा इस N3 को, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा आ जाएगा, NH2 बिलो द प्लेन और OH अबव द प्लेन। मतलब A आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पे सर शार्पलेस जो होगा वो मोर इफॉक्साइड किन केस में होगा, यहां पे आपके पास देखिए सोनल, शार्पलेस इफॉक्सीडेशन ओनली फॉर एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। एलाइलिक अल्कोहल वाली एल्कीन को ही ऑक्सीडाइज करता है भाई। एलाइलिक एल्कीन वाली अल्कोहल को ही ना, सॉरी, एलाइलिक अल्कोहल वाली एल्कीन को ही क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। क्लियर है यहां तक, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। क्लियर है यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई। कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए, कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। देखिए मल्टीपल स्टेप, जो बच्चे कह रहे थे सर मल्टीपल 3-3, 4-4 स्टेप के आते हैं तो वो कैसे सोल्व करेंगे भाई, आपके सामने है, यहां पे आपके सामने है।
सर एल्कीन, सर डाउन में क्यों नहीं बिहाइंड किया, एल्कीन को ऊपर की तरफ से ही क्यों अटैक किया, ऊपर की तरफ से ही क्यों अटैक किया भाई, यहां से ऐसे लिख लीजिए भाई इसको, अरे इसी फॉर्म को, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, यहां से आप इस तरह से लिख लीजिए, ये आपका ऊपर की तरफ कर दीजिए, यहां से ये आपके पास ये हो जाएगा, यहां से CWH, और यहां से आपके पास ये मेरे पास डाउनवर्ड कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, यहां से कुछ नहीं होगा, इसी को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका यहां NH2 इधर की तरफ बिलो वाला ऊपर की तरफ यो लिखा, अरे इसको ऊपर कर दीजिए, नीचे आ जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन फ्री है ना, यहां पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन फ्री है, ठीक है अर्जुन, यहां पे आप इसको नीचे लिख दीजिए, इसको ऊपर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अरे कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है भाई, इजी क्वेश्चन है, देखिए आप सोल्व करने की कोशिश करिए, इजी क्वेश्चन है, एक एक चीजें मैं समझाते चलूंगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपके सवाल जो होंगे बहुत ही आसान बन जाएंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। सोनल गुप्ता, यहां पे देखिए MnO2 क्या काम करता है भाई, यहां पे MnO2 क्या करता है, एलाइलिक अल्कोहल या मेरे पास बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। चलिए यहां पे कोई एलाइलिक अल्कोहल है, ये रहा, दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया, दोनों किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में, प्राइमरी अल्कोहल होता है तो एल्डिहाइड में, सेकेंडरी होता तो कीटोन में, तो यहां पे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, एलाइलिक था तो। अब यहां पे क्या दे रखा है, NaCN, NaCN क्या करेगा भाई, यहां से Cn माइनस है, ये Cn माइनस यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, इधर भी Cn माइनस जो होगा सोनल वो अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, यहां से अगर मैं आगे लिखूं तो यहां पे आपके पास हो जाएगा, ये तो OH बन गया, और इधर आपका साइनाइड निकल के आ गया, यहां से आपके पास ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल, यहां पे आपका ऑक्सीजन, फिर ये डबल बॉन्ड, और यहां पे मिथाइल, और यहां पर भी सेम केस, ये OH और ये साइनाइड, बताइए यही हो गया। अब मैंने क्या कहा, यहां MnO2 साथ में ही, MnO2 क्या करेगा सोनल, यहां पे प्राइम एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल अगर होता है तो यहां पर आपके पास एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल होगा, तो उसके क्या करेगा भाई, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये अल्कोहल कैसे है, एलाइलिक अल्कोहल है, ये कैसे अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल है। उसका भी बताता हूं अर्जुन, एक सेकंड रुकना भाई, यहां पे एक बार आप मुझे यहां पे देखिए, इसको यहां पे ये कैसा है, अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, तो ये क्या करेगा, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां से क्या बन गया, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ये साइनाइड था भाई, यहां पे एलाइलिक अल्कोहल है नहीं है, तो यहां पे ये बन गया भाई, ये आपके पास ऑक्सीजन आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, इधर आपके पास ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां साइनाइड हो गया, और यहां पे मिथाइल आ गया, क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से क्या होगा, ये MUH दे रखा है, यहां से MUH दे रखा है, ये MUH क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा, मुझे पता है साइनाइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो लीव कर देगा, यहां से भी ये MUH क्या करेगा, अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापस आएगा और इस साइनाइड को हटा देगा, तो एक्चुअल में बन क्या जाएगा, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मेरे पास डबल बॉन्ड OMe हो गया, यहां से ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर ये ऑक्सीजन, इधर ये डबल बॉन्ड भाई, और ये आपके पास यहां डबल बॉन्ड O और OMe, यही बन के आ गया सोनल, यहां से ये आपका फॉर्मेशन हो गया, तो ये आपका बन गया यहां से A। अब यहां से क्या होगा, अब देखिए यहां से ये सोडियम जाइलिन डाल रखा है, सोडियम जाइलिन क्या होगा, यहां पे आपके पास कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यहां पे एसाइलिन कंडेंसेशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पहचाना, यहां से एसाइलिन कंडेंसेशन, एस्टर है इंट्रामोलिकुलर एसाइलिन कंडेंसेशन, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगी, इस इंट्रामोलिकुलर एसाइलिन कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एसाइलिन कंडेंसेशन होगा तो यहां से आपका एस्टर निकल जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन आप डायरेक्टली बना सकता हूं, यहां पे आपको सभी को पढ़ाई भी है ये रिएक्शन, तो यहां से मैं डायरेक्टली बना देता हूं कि इन दोनों कार्बन आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, यहां पे एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। कितने मेंबर की बनेगी, यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी भाई, यहां से क्या बनेगी, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ये लीजिए, यहां पे डबल बॉन्ड था ये बन गया, यहां पे डबल बॉन्ड था ये बन गया, इधर मेरे पास क्या बन जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा, डायरेक्टली आप बना सकते हो, एसाइलिन कंडीशन में 2 एस्टर होंगे और वो क्या बनाएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पे अब यहां से कह रहे हैं कि यहां पे फर्स्ट स्टेप में MnO2 यूज हो गया था, तो क्या बाद में नहीं हो सकता, क्या साक्षी है, बाद में नहीं हो सकता यूज, ऐसा क्या फिक्स लिख रखा है कि हमने MnO2 यूज कर लिया तो बाद में स्टेप यूज नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी ना होता, वही MnO2 सॉल्यूशन में पड़ा हुआ MnO2 तो, अरे भाई हमने यहां MnO2 और NaCN एक साथ डाल दिया,
तो अब वहां पे MnO2 ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज होते ही वहां पे क्या करेगा, साइनाइड अटैक कर दिया, फिर MnO2 ने क्या कर दिया, वहां पे ऑक्सीडाइज कर दिया उसको। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो तो यहां से आपके पास क्या बन गया, ये मेरे पास यहां पर फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से जो आपके पास ये रिएजेंट डाल रखा है सेकंड स्टेप में, ये क्या करेगा, इसको यहां से जो मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। यहां पे जगह नहीं, मैं अगली स्टेप में लिख देता हूं, यहां से इसको भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है भाई। यहां पे ये जो सेकंड स्टेप ले रखा है ये भी क्या करेगा, यहां से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और डाईकीटो बना देगा, डाईकीटो बना देगा। ठीक है, डाईकीटो बना देगा। अब यहां पे क्या डाल रखा है, NaOH डाल रखा है। NaOH क्या करेगा बताइए, यहां पे कौन सी रिएक्शन है, यहां पे एक नेम रिएक्शन है, बताइए कौन सी नेम रिएक्शन है भाई, सभी बच्चे बोलिए यहां पे कौन सी नेम रिएक्शन है, सभी बच्चे आंसर करिए। चलिए बताइए यहां पे बोलिए कौन सी नेम रिएक्शन है, यहां पे ये कौन सी रिएक्शन होगी, यहां से सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए, कौन सी नेम रिएक्शन है, बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। कौन सी रिएक्शन है, बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। ये क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, यहां से आपका O- हो गया, इधर आपका OH आ गया, इधर डबल बॉन्ड है। अब यहां से बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट होगा तो यहां पे क्या होगा भाई, ये O- यहां से आ जाएगा, ये मेरा बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से कौन सी रिएक्शन हो रही है, बेंजिल बेंजिलिक, यहां 7 की जगह ये बॉन्ड माइग्रेट हुआ है, कितनी हो जाएगी, यहां पे 6 मेंबर की बन जाएगी, कितने की हो जाएगी, यहां से 6 मेंबर की बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये देखिए क्या बन चुका है, यहां पे एसिड, ये मेरे पास बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया है, यहां से ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक, यहां से ये बॉन्ड यहां गया, तो यहां पे क्या बन चुका है, ये तो मेरा एल्कोहल O- यहां पे OH बन जाएगा, और ये क्या बन चुका है, यहां से एसिड बन चुका है, जो 7th वाला कार्बन है। आप इसको नंबरिंग कर सकते हो, यहां से ये 1 मान सकते हो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, यहां से ये मान सकते हो। तो जो 7 नंबर कार्बन होगा ना, यहां से 7 के साथ ये कौन सा है, 7 है, इसके बगल में 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, यहां से ये आपके पास है और ये 1 हो गया। तो 1 और 7 आपस में देखिए जुड़े हुए हैं, और 1 और 2 का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है, 1 और 2 का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। तो यहां पे आपके पास ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। चेक करिए कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, यहां से आपका यहां पे आंसर आ गया सी वाला, सी वाला को आप देख पा रहे होंगे, है ना। सी जो होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हर तरह की रिएक्शन, यहां एल्डोल नहीं है, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट होगा भाई, एल्डोल नहीं, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर हो गया। यहां से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, आगे बढ़ जाऊं मैं। सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहे भाई, सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, यहां से बता देंगे, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे। लास्ट स्टेप गलत हो गई क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे सीख लेंगे ना। चले कोई नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो आप मुझे बता दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए। बहुत बढ़िया, ए आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे, सभी बच्चे ए आंसर कर रहे हैं क्या। चलिए भाई देखते हैं ए आंसर होगा या क्या होगा, ये तो आप खुद ही बता दोगे। यहां से फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यहां पे आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे आंसर करिए, सभी निकालने की कोशिश करेंगे भाई। चलिए देखिए सभी बच्चे आराम से सोचते रहे, सी भी बच्चे आंसर करें, ए और सी आंसर आ रहे हैं मोस्टली, पर दोनों ही आंसर नहीं है, देखिए ध्यान रखिए, दोनों ही आंसर नहीं है, ध्यान रखिए भाई। यहां पे देखिए बोरोन डेरिवेटिव दे रखा है,
बोरोन डेरिवेटिव दे रखा है तो मुझे पता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और बल्की होता है। ये मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे कैसा होता है, बल्की होता है। तो जब रिएक्शन करेगा तो ये कहां पे रिएक्शन करेगा, जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड होती है उस साइड से वहां पे अटैक करेगा। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड यहाँ पे ये हो गया। तो यहां से अगर मान लीजिए मेरे पास, इसको मैं पूरे को मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आर ग्रुप, इसको मान लेता हूं भाई थोड़ी देर के लिए आर ग्रुप। तो यहां बोरोन आर हो गया और यहां से मेरे पास क्या है, BH2 है, ये BH2 है। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए ये साइड क्या है, लेस स्टेरिकल हिंड्रेंस, ये क्या है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां से क्या करेगा, एल्कीन यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। डायरेक्टली ये कर सकते हो यहां से, तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये मेरे पास यहां पे बोरोन जुड़ गया और बोरोन के साथ एक R ग्रुप जुड़ा है, एक H जुड़ा है और यहां से आपका हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन। अब मुझे इतनी बात पता होनी चाहिए कि ये हाइड्रोजन और बोरोन जब जुड़ते हैं तो दोनों एक ही साइड जुड़ते हैं, मतलब यहां पे सिन एडिशन होता है, दोनों का एडिशन जो होता है सिन होता है। अब देखिए यहां से बोरोन फिर से आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और सामने एल्कीन भी दिख रही है हमें, सामने क्या दिख रही है, एल्कीन दिख रही है और बोरोन डेरिवेटिव है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां से बोरोन कहां जाएगा भाई, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन कहां जाएगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ जाएगा। ये कहूं मैं आपके पास जिस साइड में बोरोन जुड़ेगा उसी साइड की तरफ से जुड़ेगा। तो यहां से आपके पास ये जो हाइड्रोजन होगा, ये बोरोन और हाइड्रोजन किस साइड में जाएंगे, देखिए यहां से मेरे पास ये मेरे पास क्या बन चुका है भाई, यहां पे क्या है, बोरोन है। मैं थोड़ा सा और आगे लिख देता हूं इसको, यहां पे बोरोन है और ये मेरे पास यहां से आपका क्या है, हाइड्रोजन है और यहां पे R ग्रुप है, ये है। तो यहां से क्या करेगा, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से डोनेट करेगा और ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। पर ध्यान रहे बोरोन और हाइड्रोजन की स्टीरियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर बोरोन बिलो दी प्लेन से आ रहा है तो बिलो दी प्लेन की, हाइड्रोजन भी कहां जाएगा, बिलो दी प्लेन जाएगा। तो ये अगर मेरे पास इस बोरोन और हाइड्रोजन जुड़े हैं तो कितने मेंबर की रिंग बन गई, यहां से 1 2 3 4 5। अब कई सारे बच्चे कहेंगे यहां से सर बोरोन क्यों नहीं जुड़ा, भाई यहां पे और दोनों तरफ इक्वली स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ये 4 मेंबर की बनती है। 4 कंपैरिजन में 5 वाली क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, यहां से आपका बोरोन जुड़ गया भाई इस साइड में, तो ये R ग्रुप हो गया और यहां से ये आपके पास 5 मेंबर की रिंग बन गई, ये 5 मेंबर की। अब देखिए यहां पे ये जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जिस साइड में बोरोन होगा उसी साइड जुड़ेगा। अगर ये मैं कहता हूं बिलो दी प्लेन है तो ये भी बिलो दी प्लेन रहेगा। तो बताइए ये अगर बिलो दी प्लेन आ रहा होगा तो ये मिथाइल कहां से आ रहा होगा भाई, अबव दी प्लेन। ये मिथाइल अगर कहां से आ रहा होगा, अबव दी प्लेन की तरफ से। अगर ये बिलो आ रहा है तो ये हाइड्रोजन भी कहां जुड़ा होगा, बिलो दी प्लेन ही जुड़ा होगा। तो इतनी तो बात मुझे, और ये बिलो आ रहा तो ये कहां होगा, अबव दी होगा। तो यहां इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि भाई यहां पे ये दोनों की स्टीरियो कैसी रहेगी, ट्रांस रहेगी। तो यहां पे जो सिस वाला है उसको तो काट दीजिए, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि यहां पे सिस दे रखी है स्टीरियो। ठीक है, अब दूसरी आगे बात करते हैं। यहां पे आगे क्या कर रहा है, COH2 दे रखा है। अब COH2 देखते ही आप समझ गए होंगे कि यहां पे CO का इंसर्शन होगा, बोरोन हटेगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, CO का इंसर्शन हो जाएगा। तो यहां से बोरोन हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, CO लग जाएगा। तो यहां से आपके पास ये CO लग गया भाई, यहां से ये मेरे पास बिलो दी प्लेन आपका हाइड्रोजन, ये आपका अबव दी प्लेन, राइट। अब यहां से क्या होगा, यहां से ये तो आपका A बना है। अब आगे क्या दे रखा है, LDA दे रखा है। LDA क्या होगा भाई, यहां से बल्की बेस होता है, बल्की बेस होगा तो उस साइड से हाइड्रोजन निकालेगा जिस साइड में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक होगा तो यहां से इनोलेट बना देगा, बोलिए ये इनोलेट बन जाएगा। इनोलेट बन जाएगा तो यहां से आपके पास ये बन गया भाई, यहां से O- हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल आपका अबव प्लेन में और ये हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन हो गया। अब यहां से क्या दे रखा है आपके पास, ये ग्रुप दे रखा है, यहां से ये ग्रुप दे रखा है। यहां पे क्या है भाई, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन और ये मेरे पास SO2PH है यहां से, और ये आपके पास क्या है, PH जुड़ा है यहां पे। ठीक है, ये PH जुड़ा है। अब यहां से देखिए अटैक कर, ये मेरे पास बॉन्ड जाएगा तो ये कहां पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे। यहां से रिंग जो होगी ओपन हो जाएगी। अब ये किस साइड से अटैक करेगा, तो ये अगर अबव दी प्लेन है तो मैं क्या कहूंगा, यहां से बिलो दी प्लेन की तरफ से अटैक करेगा, क्योंकि यहां सिस नहीं है। यहां सिस होती है वो होता है कि यहां पे फ्यूज्ड जो रिंग होती है उसमें यहां जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन अगर दोनों सिस फॉर्म में होते हैं तभी यहां पे आपका सिस की तरफ से अटैक करते, तभी यहां पे इन फ्यूज्ड रिंग की यहां पे स्टीरियो देखते। अब ये ट्रांस आ गया तो यहां पे जिस साइड में मेरे पास ये ग्रुप लगे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेंगे। तो यहां किसकी तरफ से अटैक होगा, यहां बिलो दी प्लेन की तरफ से। बिलो दी प्लेन की तरफ से अगर अटैक होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, ये मेरे पास बिलो दी प्लेन बन गया हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या बन गया, अबव दी प्लेन बन गया। यहां से डबल बॉन्ड आ गया और ये बिलो दी प्लेन में ऑक्सीजन हो गया, इधर नाइट्रोजन हो गया और यहां पे आपके पास क्या बन गया, यहां से नाइट्रोजन N- हो गया, N- के साथ नाइट्रोजन के साथ नहीं, ये तो टूट, ये ब्रेक हो गया है। तो ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन, ये PH और ये मेरे पास N और SO2PH,
यहां से ये मेरे पास नेगेटिव, अब ये नेगेटिव यहां से यहां जाएगा और इसको यहां से बाहर कर देगा, इसको बाहर कर देगा। तो ये मैं ऑलरेडी यहां पे सिखाया भी था आप लोगों को, जो नेट गेट वाले बच्चे हैं उनको मैंने सिखाया था। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बिलो दी प्लेन में OH हो जाएगा। यहाँ पे अबव दी प्लेन में आपका क्या है, CH3 है। यहाँ बिलो दी प्लेन में आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा यहां से, देखिए मिथाइल, ये आपके पास मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा। डी आपके सामने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। COH2O का रोल इतना है कि यहां पे जब भी आपके पास ये आता है COH2O, तो यहां पे CO क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड O है। तो बोरोन यहां पे देखिए आपके पास क्या है, बोरोन है ये। तो सबसे पहले यहां पे इस बोरोन को डायरेक्टली आप कर सकते हो रिप्लेस करके, यहां से बोरोन को हटा देगा, यहां पे बोरोन को हट जाएगा और CO आ जाएगा। कैसे आएगा, पहले H2O जो होगा वो अटैक करेगा बोरोन के ऊपर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डोनेटिंग हो जाएगा, 4 बॉन्ड बन गया। फिर ये CO पे अटैक कर देगा और फिर यहां से H2O जो होगा ना, बोरोन जो होगा वो लीव करवा देगा। ठीक है, तो सिंपल आप ध्यान रख सकते हो, जब भी बोरोन डेरिवेटिव हो और उसके साथ अगर मेरे पास COH2 आ जाता है तो वहां पे CO का इंसर्शन हो जाता है, बोरोन हट जाता है उसकी जगह CO का इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसको तो आंसर जरूर करना सभी बच्चे, ये इजी क्वेश्चन है, इसको तो सोल्व सभी बच्चे जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए यहां से क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए PCC डाल रखा है, क्या डाल रखा है, PCC, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। PCC क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल होगा इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में। अब यहां से पर एसिड, ये पर एसिड होगा, तो पर एसिड होगा तो यहां से क्या बना देगा आपका, यहां पे क्या कर देगा, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। पर एसिड होगा, ये पर एसिड दे रखा है तो ये क्या करेगा, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन होगा तो एस्टर बन जाएगा, यहां से आपका क्या हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा। एक यहां इधर की तरफ ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा, एक इधर की तरफ इंसर्ट करेगा, मतलब यहां कुछ इस तरह का बन जाएगा और इस तरह का बन जाएगा। फिर क्या दे रखा है, यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस करेगा तो इसको कन्वर्ट हो जाएगा भाई, यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा तो ये तो OH है, ये तो आपके पास एसिड, मेरे पास यहाँ पे ये भी एसिड, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये कब बनेगा, जब एसिड होगा, यहाँ पे एसिड बच जाएगा ना यहाँ पे। अरे भाई बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन होती है तो एसिड प्लस में ये एस्टर दोनों बनते हैं, तो ये एसिड और ये एस्टर बन गया। तो ये एसिड किसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अल्कोहल बनाया, ये भी आपके पास क्या बना देंगे, यहां से जब LiH बॉन्ड अटैक करेगा, यहां से ALH जो बॉन्ड अटैक करेगा तो यहां से अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां से बाहर हो जाएगा, तो यहां ये OH बन गया, ये OH बन गया और ये भी एल्डिहाइड बनेगा, देन उसके बाद अल्कोहल, तो यहां एल्डिहाइड और देन अल्कोहल। तो आपका C जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, हाँ C होगा। B कैसे हो जाएगा भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी तो आगे है, आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी है, आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। 3 रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, 3 रिएक्शन कौन कौन सी, एक तो PCC है, दूसरा पर एसिड है। पर एसिड का काम क्या होता है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करवा रखा है, ये काम करवाए हैं। ये बात क्लियर है क्या, समझ में आ गई सभी को। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लिख लेना, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई आपके एग्जाम में। द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी, और यहां पे अकर्ड बाई, कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बता देंगे भाई। ये सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे, ये आंसर कर दीजिए यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट आंसर, दी फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी अकर्ड बाई, किससे थ्रू यहां पर ये कन्वर्जन पॉसिबल होगा। देखिए एक एक नहीं कई सारे स्टेप हैं इसके अंदर, तो सब कुछ सीख लोगे भाई। यहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन मैंने पढ़ाया था, उसमें कुछ स्टेप और ऐड करवाऊंगा आज। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मैंने फॉर्मेशन आपको याद हो तो पढ़ाया था, उसमें आज कुछ और भी स्टेप आपके पास 2-3 स्टेप मैंने पढ़ाई थी कि कैसे अल्फा हाइड्रोक्सी फॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के केस में। तो वहां पर उसी में ही 1-2 रिएक्शन और ऐड कर सकते हो आज की इस क्वेश्चन के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू 1-2 स्टेप और ऐड कर सकते हो। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, कौन कौन से यहां पर करेक्ट आंसर है, कौन कौन से यहां पर करेक्ट आंसर है, ये आप मुझे बता दीजिए भाई, ये आप मुझे फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे आंसर कर दीजिए यहां से कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होंगी, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई यहां पर कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगी। ठीक है चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे, शुरू हो जाइए सभी बच्चे। देखिए यहां पे
मैं बात करता हूं, सी आंसर बता रहे हैं बहुत सारे। सी आंसर क्या है भाई यहाँ पे 1 2 3 4 चारों स्टेप से बन रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। पहली स्टेप आपके पास एक साइक्लोकीटोन है, एक साइक्लोहेक्सेनोन दे रखा है, ठीक है। और उसमें फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एक एक यहाँ पे एक एक स्टेप पढ़ेंगे भाई। एलडीए दे रखा है, एलडीए क्या होता है? बेस होता है। बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहां से आपके पास ये इनोलेट आयन बन जाएगा भाई, क्लियर है। फिर क्या दे रखा है? TMSCl दे रखा है। फिर क्या दे रखा है? TMSCl। तो यहां पे अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा। यहां पे अटैक करेगा, Cl को क्या करेगा भाई? बाहर कर देगा। यहां से ही, यहां से ये मेरे पास अटैक करेगा, यहां से OTMS हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद क्या दे रखा है? यहाँ पे MCPBA दे रखा है। MCPBA क्या करेगा? इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। यहां से किस में कन्वर्ट कर देगा? इफॉक्साइड में। OTMS बन जाएगा। ये लीजिए इफॉक्साइड बना दिया, एल्कीन को इफॉक्साइड पर एसिड में। अब क्या करेगा भाई? यहाँ पे देखिए, अब यहां से देखिए, अगर यहाँ H+H2 डाल देता, H+H2 डाल देता, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के लोन पे H+ लेते, और जो H2 होगा ये सिलिकॉन के ऊपर अटैक करके यहां से बॉन्ड यहां लेके जाता और ये बन जाता भाई। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता? एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता। कब? जब H+H2 डाल देता। अगर एक एसिड यहाँ पे एस्टर डाल दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया आपके पास? क्या डाल दिया? एस्टर था भाई, ये एस्टर था, ठीक है। इसको एस्टर कर लेना, ठीक है। यहां पे अगर ये डाल दिया है तो यहां पे ये क्या कर जाएगा? यहां से ये क्या करेगा? यहां से आपके पास, यहां से जो मेरे पास ये OTMS जो होगा यहां से लीव करवा रहा था, अब यहां से क्या करने लग जाएगा? यही सिंपल यहां पे इस एस्टर के साथ यहां पे रिएक्शन करेगा। सबसे पहले यहां पे ये जो इफॉक्साइड का लोन पेयर होगा ये क्या करेगा? यहां पे H+ लेगा। यहां पे देखिए एसिडिक मीडियम है यहां पे, तो ये क्या करेगा भाई? सबसे पहले तो H+ ले लेगा, और ये बन क्या जाता है? RC डबल बॉन्ड O यहां पे माइनस बन जाता है। RC डबल बॉन्ड O माइनस बन जाता है यहां से। तो ये मेरे पास जो होगा यहां से सबसे पहले तो मैं आगे लिख देता हूं, यहां से इस स्टेप को थोड़ा सा और समझा देता हूं। यहां से जब एसिड होगा, एस्टर नहीं एसिड ही है ना, तो यहां से आपके पास ये एसिड होगा, तो यहां से क्या करेगा? ये एसिड होगा, तो ये क्या करेगा भाई? H+ लेगा, ठीक है। H+ लिया। अब यहां से क्या होगा? अब यहां से क्या हो जाएगा? देखिए यहां से क्या हो जाएगा? ये मेरे पास OTMS था, OTMS था, और यहां से ये आपका OH हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां से H+ लेने के बाद ये क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O माइनस। RC डबल बॉन्ड O माइनस होगा, तो ये मेरे पास यहां से क्या करेगा? यहां से अटैक करेगा सिलिकॉन के ऊपर, ये बॉन्ड यहां लेके जाएगा और यहां क्या बना देगा? OH। ये मेरे पास यहां से बन गया भाई, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, यहां से OH। और अगर जो मेरे पास एसिड होगा उसके साथ बताइए अल्कोहल की रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, तो यहां से आपके पास ये अटैक करके यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापिस आएगा, और Cl को यहाँ ना इस OH को यहाँ पे H2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और मुझे मिल क्या जाएगा? एक एस्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, एक एस्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यहाँ पे H2O देता है, H+H2O एसिडिक में H+H2O देता जो यहाँ पे, पर यहाँ पे एसिड की जगह कुछ ऐसा आपके पास H+ का सोर्स देता जो क्या है? जिसके पास एज ए लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की नहीं हो। यहाँ पे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करके, यहाँ पे ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करके यहाँ पे ये एक एस्टर का फॉर्मेशन कर जाता है, तो यहाँ पे OH नहीं बन पाता है, ठीक है। अगर H+H2O देता तो यहाँ पे बन जाता। इसका मतलब ये स्टेप तो हमारे लिए क्या होगी? गलत होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे H ही है, एसिड ही है यहाँ, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पे क्या दे रखा है भाई? आपके सामने एक साइक्लोहेक्सेनोन था, ठीक है, एक साइक्लोहेक्सेनोन था, और उसमें एक साथ यहां पे क्या रिएक्शन दे रखी है? यहां पे पीएच दे रखा है और I डबल बॉन्ड O। यहां से मैं पीएच इसको एराइल ग्रुप मान लेता हूं, यहां पे AR I डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले तो क्या करेगा? यहां से KOH दे रखा, KOH की प्रेजेंस में यहां पे हम क्या करेंगे? इनोलेट आयन बना सकते हैं। KOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा भाई? यहां पे इनोलेट आयन, भाई पढ़ा होगा ना बेस कैटलाइज इनोलाइजेशन, तो बेस कैटलाइज इनोलाइजेशन के अंदर यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और क्या बन जाएगा? इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से हमारे पास इनोलेट आयन बनेगा। फिर ये यहां से यहां पे आयोडीन पे अटैक करके इस बॉन्ड को यहां पे क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। यहां से शिफ्ट करेंगे तो बन क्या जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहां से आयोडीन हो गया, इधर आपका OH बन गया और इधर एराइल ग्रुप बन गया। ये आपका यहां पे क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पे क्या दे रखा है भाई? यहां पे MEH दे रखा है, देन हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है, MEH दे रखा है। तो यहां पे MEH अगर मेरे पास यहां पे अटैक करेगा, ये मेरे पास MEH यहां पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई? यहां से ये मेरे पास OMe बन गया और इधर O माइनस, और इधर आपका आयोडीन है, OH बना हुआ है और एराइल ग्रुप है,
ये एराइल ग्रुप है, ठीक है। ये स्टेप और यहां से बना सकते हो। तो यहां से बन क्या जाएगा भाई, यहां पे ये जो इफॉक्साइड होगा, यहां पे ये नेगेटिव होगा, ये यहां अटैक करके इस आयोडीन को बाहर कर देता है। यहां पे जैसे ही बाहर होगा तो बन क्या जाएगा यहां से, ये तो आपका इफॉक्साइड हो गया और यहां पे आपका OMe हो गया। यहां पे आपका क्या बन गया, OMe बन गया। अब यहां से क्या होगा, ये मेरे पास हाइड्रोलाइज, लास्ट स्टेप में क्या करवा रखा है, हाइड्रोलाइसिस। लास्ट स्टेप में भाई क्या करवा रखा है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अगर होगा तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, यहां ये इफॉक्साइड के लोन पेयर जो होंगे H+ ले लेंगे और ये H2O जो होगा ये क्या करेगा, SN2 अटैक करेगा। ये बॉन्ड यहां जाएगा और यहां से रिंग ओपन हो जाएगी। SN2 यहां से क्या हो गया, अटैक हो गया। तो बन क्या गया, यहां से किसका फॉर्मेशन हो गया, ये तो डबल बॉन्ड हो गया और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। तो ये मेरे पास बन जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारे लिए क्या है, सही है। ये वाली स्टेटमेंट तो बी से हमारा आंसर बन रहा है भाई। सी की बात करते हैं, सी में क्या आ गया, PHNO N डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। देन क्या है, H2PDC है। ओके, आइए समझते हैं यहां पर इसको भी। यहां पे ये केस तो हमारे पास बन गया भाई, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या है, तीसरा ऑप्शन की बात करता हूं, साइक्लोहेक्सेनोन है और उस साइक्लोहेक्सेनोन के साथ यहां पे ये 5 मेंबर की रिंग दे रखी है और यहां पे एसिड, ठीक है। अब यहां से आपका सबसे पहला तो क्या बनेगा भाई, इनामीन का फॉर्मेशन होगा। यहां से सबसे पहले तो आपका क्या बनेगा, डायरेक्टली आप बना ले लीजिए, यहां से इनामीन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो आपका इनामीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। यहां C डबल बॉन्ड OH और यहां पे पॉजिटिव। अब यहां से इनामीन का जब फॉर्मेशन होगा तो ये बन जाएगा भाई, यहां से ये मेरे पास बन गई, ये आपके पास बनके तैयार होगी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, यहां पे आगे अगर हम बात करेंगे, आगे क्या दे रखा है, यहां पे PHN डबल बॉन्ड O, PHN डबल बॉन्ड O दे रखा है। यहां से दे रखा है PHN डबल बॉन्ड O दे रखा है। तो ये क्या करेगा, यहां से ये इनामिन के इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और ये यहां पे ऑक्सीजन पे अटैक करके इस बॉन्ड को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो यहां से बन क्या जाएगा भाई, ये मेरे पास बन जाएगा, यहां N डबल बॉन्ड हो गया, ये यहां पे पॉजिटिव आ गया, इधर C डबल बॉन्ड OH हो गया और यहां पे ऑक्सीजन आ गया, यहां N माइनस हो गया और ये PH बन गया, राइट। अब यहां से ये मेरे पास बनके तैयार हो गया है। तो यहां से अब क्या कर लेगा, H+ ले लेगा और इसको क्या बना देंगे, ONH बना देंगे भाई। यहां तो NH बन जाएगा H+ लेकर के। अब यहां पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे H+ H2O दे रखा है। क्या दे रखा है, यहां पे H2PDC दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है, H2PDC जो होगा यहां पे क्या है आपके पास, देन इसके बाद यहां पे हाइड्रो, यहां पे मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास बन गया, ये बन गया मेरे पास, यहां पे ये होगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, सबसे पहले यहां स्टेप ये बन जाएगा तो इसका यहां पे सिंपल हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस और होगा। हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां पे ये ऑक्सीजन होगा, इधर H2 आ जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या बन जाता है, ये कार्बोनिल और इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और PH, ये NH और PH, यहां ये बन जाएगा हाइड्रोलाइसिस के थ्रू H3O पॉजिटिव ना। और अब यहां से क्या होगा, H2PDC डाल रखा है। H2PDC में आप जानते हो हाइड्रोजन लाइसिस और हाइड्रोजनेशन दोनों तरह की रिएक्शन होती है। तो यहां से मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास कहीं पर XX एटम आ जाए, मतलब या XY एटम आ जाए और ये दोनों थर्ड पीरियड के हों या हेट्रो एटम होते हैं, सेकंड पीरियड को हेट्रो एटम अगर हो जाए तो यहां पे आपके पास क्लीवेज कर देता है, ये वीक बॉन्ड होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां से वीक बॉन्ड हो जाएगा, इधर दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी यहां पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट से भी हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना सकते हैं भाई। हाँ, यहां पे थर्ड जो स्टेटमेंट होगा, हाँ, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से बनेगा भाई, बिल्कुल सही है। अब फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहां पे क्या दे रखा है, LDA दे रखा है और ये ग्रुप दे रखा है। फोर्थ स्टेटमेंट की और थोड़ी बात कर लेते हैं, यहां पे फोर्थ स्टेटमेंट वाला और चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला यहां पे हम चेक करेंगे तो यहां पे आपका क्या है भाई, साइक्लोहेक्सेनोन है। अब यहां पे क्या दिया है, LDA डाल दिया। LDA क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट करेगा, यहां से शिफ्ट करेगा तो यहां पे क्या बन गया, O- बन गया। अब यहां से क्या डाल रखा है, ये बन गया मेरे पास। अब यहां पे क्या डाल रखा है आपके पास, यहां पे ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन SO2PH, यहां पे ये मेरे पास PH, ये ग्रुप डाल रखा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, यहां से अटैक करेंगे, यहां से रिंग ओपन करेंगे, बन क्या जाएगा भाई, यहां पे ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहां से ऑक्सीजन आ गया, इधर CH2, यहां पे नाइट्रोजन और ये यहां पे SO2PH, यहां PH हो गया, ये नेगेटिव।
ये बन गया। अब ये यहां से यहां जाएगा और यहां से रिंग ओपन कर देगा, क्या बन जाएगा यहां से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फिर से बन जाएगा भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यहां पर है, फिर से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे जो हमारे पास डी स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहां से अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा तो यहां पे कौन कौन से हो जाएंगे, बी सी डी आपका करेक्ट होगा, मतलब यहां बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? सभी बच्चे बोली भाई, क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए भाई, किसी भी कोई बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, समझ में आ गई होंगी? आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे, सभी बच्चे शुरू हो जाइए। चलिए सभी बच्चे आंसर कर दीजिए यहां से। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन पे अटैक क्यों हुआ? ऑक्सीजन पे ही होता है अटैक, सिंपल। यहाँ पे इन रिएक्शन में अगर इस तरह का सिस्टम होता है तो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होगा। इसीलिए मैंने कहा अपनी अपनी नोटबुक में अंदर लिख लेना, इस तरह के जो रिएजेंट होता है, कंबाइंड रिएजेंट होता है, ये कंबाइंड एक रिएजेंट चलता है, यहाँ की इसकी रिएक्शन होती है कंबाइंड, ठीक है। देन उसके बाद H2 पे यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक साथ रिएजेंट यूज करता है एग्जामिनर। एग्जामिनर जो होगा वो पूरा का पूरा एक साथ रिएजेंट ये यूज करेगा, ठीक है। यहां पर भी ये पूरा का पूरा रिएजेंट एक साथ यूज करेगा, यहां पर भी ये रिएजेंट पूरा का पूरा एक साथ यूज करेगा। यहां पे इसकी जगह बस H+H2 डाल देगा, इसकी जगह क्या करेगा, H+H2 डाल देगा, ये भी रिएजेंट। चारों रिएजेंट जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोक्सी फॉक्साइड का फॉर्मेशन बनाने का काम करते हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन काम करते हैं। बस इसकी जगह H+H2 ले लेना, आपका काम हो जाएगा। चारों रिएजेंट लिख लेना, ठीक है, चारों रिएजेंट लिख लेना, यहां पे चारों रिएजेंट लिख लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लास में भी सोल्व करवाया था, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेनोन है, आपके पास है, और उसमें यहाँ पे ट्रसरी ब्यूटाइल बल्कि ग्रुप दे रखा है। ये क्लास में भी करवाया था, यही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन करवाया था ना, यही। और इसमें मैंने कहा था कि हमारे पास दो तरह के सल्फर इलाइड होते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये पॉजिटिव, एक ये रिएजेंट होगा। और एक हमारे पास यहाँ पे S CH2 नेगेटिव, CH3, ये CH3 और ये मेरे पास पॉजिटिव, ये रिएजेंट होगा। ये क्या काम करते हैं, ये रिएजेंट मैंने कहा था बल्कि रिएजेंट होता है, बल्कि, और ये मेरे पास क्या होता है, स्मॉल रिएजेंट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो यहां ये बल्कि रिएजेंट अगर होता है तो ये कहां से मैंने बताया था, याद हो तो, कि बल्कि रिएजेंट जो होते हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल अगर होते हैं, जब मैंने स्टीरियो के अंदर पढ़ाया था रिएजेंट की, जब स्टीरियो पढ़ाया था उसमें साइक्लोहेक्सेनोन की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली अगर कोई स्मॉल न्यूक्लियोफाइल होता है तो एक्सियल की तरफ से अटैक करता है, बट अगर कोई बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो हमेशा कहां से अटैक करेगा, यहां पे इक्वेटोरियल की तरफ से अटैक करेगा, इक्वेटोरियल साइड से। तो ये मेरे पास कैसा बल्कि है, तो ये इक्वेटोरियल की तरफ से अटैक करेगा, ये साइड कौन सी होगी, एक्सियल, और नीचे की तरफ से यहां पे इक्वेटोरियल होगा। तो यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, यहां से ट्रसरी ब्यूटाइल जुड़ जाएगा, यहां से आपका ये O- हो गया, यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, CH2 हो गया, S डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, यहां भी CH3 हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब ये यहां पे क्या बनाता है, इफॉक्साइड, और इसको बाहर कर देता है, और ये हमें मिल जाएगा यहां से इफॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां से ट्रसरी ब्यूटाइल आ गया।
तो यहां से आपका ये ऑक्सीजन हो गया, मतलब यहां पे एक्सियल की तरफ तो कौन है भाई, ऑक्सीजन है, और इक्वेटोरियल की तरफ यहां पे CH2 ग्रुप है, यही जुड़ा है यहां पे। मतलब मेजर जो प्रोडक्ट आ रहा है, एक्सियल की तरफ ऑक्सीजन है और इक्वेटोरियल की तरफ यहां पे CH2 है। जब ये स्मॉल ग्रुप होगा तो इसमें किसकी तरफ अटैक होगा, यहां पे एक्सियल की तरफ से अटैक होगा, मतलब यहां इस साइड से अटैक होगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो बन क्या जाएगा भाई, यहां पे ट्रसरी ब्यूटाइल होगा। तो यहां पे आपका क्या बन जाता है, ये मेरे पास नीचे की तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा अब की बार, और इधर ऊपर की तरफ आपका क्या होगा, ये CH2 और SCH3, ये CH3 हो गया, ये पॉजिटिव, तो ये O- यहां पे जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, बन क्या जाएगा, यहां से ट्रसरी ब्यूटाइल हो गया, और ये मेरे पास यहां पे ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब यहां पे ऑक्सीजन क्या इसमें है, ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पे तो कौन है, CH2 है, और यहां एक्सियल साइड की तरफ कौन है भाई, यहां पे एक्सियल साइड पे ना, इक्वेटोरियल पे तो ऑक्सीजन है और एक्सियल की तरफ यहां पे कौन है, CH2 है। तो दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, ये आप देखकर समझ सकते हो। ये इक्वेटोरियल साइड है तो यहां ऑक्सीजन है और इधर CH2 है, तो यहां पे क्या मिल रहा है, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गए, और डिफरेंट मिल रहे तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, यहां पे ये केसेस कौन सा है, यहां पे आपका अटैक किस साइड से हुआ है, ऊपर की तरफ, एक्सियल की तरफ, मतलब एक्सियल की तरफ से अटैक हुआ तो स्मॉल ग्रुप आएगा यहां पे, ये मेजर बनेगा कब, स्मॉल का। और ये मेरे पास अटैक हो रहा है तो इक्वेटोरियल की तरफ से अटैक हो रहा है, इक्वेटोरियल की तरफ से अटैक हो रहा है, इसका मतलब यहां पे बल्कि वाला आएगा, बल्कि वाला मतलब बी में बल्कि होगा, तो ये बन गया, यहां पे ए में ये स्मॉल हो गया, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ए जो होगा यही आपका क्या हो गया भाई, यहां पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई है, हाँ बिल्कुल, कोरेचुलस क्रिएशन हो जाएगी, बिल्कुल भाई। तो यहां पर आपके पास ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, सभी को बताइए, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है, सभी बच्चे इसका आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, चलिए शुरू हो जाइए, सभी बच्चे आंसर करिए भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आप लोग आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां पे क्या दे रखा है, NBLI दे रखा है। NBLI क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्यों, क्योंकि इधर तो पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस करेगा नेगेटिव चार्ज, और इधर सल्फर है, सल्फर के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहां दोनों तरफ से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अगर दोनों तरफ से स्टेबलाइज होगा तो ये सल्फर हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरे पास ग्रुप हो गया, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे ये ग्रुप, और ये बन गया, यहां पे आपका मिथाइल आ गया भाई। ठीक है, यहां पे आपका NH है, यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे क्या दे रखा है, एल्काइल हैलाइड दे रखा है भाई, यहां पे एल्काइल हैलाइड था ये। ठीक है, यहां पे ये Br यहां पे जोड़ लेंगे, ये क्या था, एल्काइल हैलाइड, एल्के नहीं था, यहां एल्काइल हैलाइड था, तो यहां से अटैक कर देना। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, यहां से ये सल्फर हो गया, इधर मेरे पास ये नाइट्रोजन, और ये मेरे पास यहां पे क्या था, मिथाइल ग्रुप, यहां पे मिथाइल था, यहां पे हाइड्रोजन था। ठीक है, और यहां पर आपके पास ये ग्रुप बन गया। अब यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पे 4 1 2 3 4, और ये मेरे पास 5 है, यहां से ये ग्रुप आपका बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा भाई, यहां से ये ग्रुप बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से क्या दे रखा है, यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां पे MCPBA डाल रखा है। MCPBA क्या है, एक यहां पे ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है, तो MCPBA क्या करेगा, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होगा, तो इस सल्फर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, यहां पे S डबल बॉन्ड O बना देगा। मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दिया है दोनों स्टेप को, यहां पे साथ में MCPBA भी लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दिया, इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब देखिए यहां से 1 ये 2 ये 3, इधर ये 1 और ये 2, तो यहां से अब कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, 2,3 सिग्माट्रोपिक हो जाएगी। यहां से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, यहां पर 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, 1,1 बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और 2,3 बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। 1,1 बॉन्ड की यहां पे क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग हो जाएगी, और 2,3 बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मेरे पास यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे आपके पास ये ग्रुप हो गया, यहां से आपका क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन आ गया, फिर सल्फर है, और फिर यहां पे 5 मेंबर की रिंग है, फिर यहां पे 5 मेंबर की रिंग है।
ठीक है, ये आपका बन जाएगा भाई। अब यहां से क्या दे रखा है, यहां से आपके पास क्या दे रखा है, ये यहां से ये ग्रुप दे रखा है, ये क्या करेगा, यहां से इसको हटा देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे OH के अंदर मैं डायरेक्टली इसको हटा देता हूं और OH में कन्वर्ट कर देता हूं भाई। ठीक है, डायरेक्टली हटा करके इसको OH बना दिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, फिर लास्ट स्टेप में क्या दे रखा है, MnO2। MnO2 क्या करता है भाई, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये कैसा एल्कोहल है, यहाँ पे एलाइलिक एल्कोहल है, तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। मैं डायरेक्ट बना देता हूं यहाँ पे, ये क्या कर देगा भाई, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे एलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। कौन सा आंसर मैच सर्च कर जाएगा, यहां से कौन सा कर रहा है भाई, यहां पर मैच एल्डिहाइड है क्या, ये रहा, ये वाला आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई? हाँ बिल्कुल, यहां पे ए जो होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। ये क्वेश्चन है, इनको बनाने की कोशिश करिए और ये इनके ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। यहां पर देख सकते हो ये आपके क्या है, ऑप्शन है, यहां पर ऑप्शन है, ये आप चेक कर लीजिए। यहां पे ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा, ये आप मुझे आंसर करके बता दीजिए भाई, ये आप मुझे आंसर करके बता दीजिए कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे, सभी बच्चे शुरू हो जाइए। यहां से कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा देख लीजिए। ये मेरे पास यहां से आंसर है, यहां पे ऑप्शन है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो एक मेरे पास यहां पे प्रीवोस्ट दे रखा है, यहां पे H2O नहीं है, इसका मतलब यहां पे ट्रांस डायोल बनेगा। एक तो ये चीज आपको समझ में आनी जानी चाहिए, यहां पे देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। यहां पे H2O प्रेजेंट है, इसका मतलब H2O प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पे सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा, देखते ही पता लग जाना चाहिए। ठीक है, ये स्टेप कैसे होगी वो मैं बता देता हूं भाई। यहां से ये क्या दे रखा है, एल्किल हैलाइड दे रखा है एंड यहां पे ट्रसरी ब्यूटाइल क्लोराइड दे रखा है। तो यहां से क्या करेगी, ये एल्किन यहां से ब्यूटाइल पर अटैक करके Cl को बाहर कर देगी, Cl है ठीक है, यहां पे अटैक कर देगी और जैसे ये बन जाएगा तो यहां से ये बिलो दी प्लेन की तरफ क्या है आपका SiMe3 है, ये अबाउ दी प्लेन की तरफ क्या है PH है, यहां पे आपका हाइड्रोजन है। ब्यूटाइल कहां जुड़ा, ट्रसरी ब्यूटाइल ये जुड़ गया भाई, सॉरी यहां 2 कार्बन थे ना, यहां पे ये मेरे पास बन गया। तो यहां पे आपके पास क्या बन गया है, ये ग्रुप बन गया, यहां से आपका पॉजिटिव हो गया और ये मेरे पास क्या जुड़ गया यहां पे ट्रसरी ब्यूटाइल। अब यहां से क्या होगा, ये मेरे पास लोन फिर यहां से यहां क्या आ जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। एक एल्कीन का यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से क्या जुड़ा है, ट्रसरी ब्यूटाइल जुड़ा है, तो ये एल्कीन क्या बनाएगी, यहां से सिस एल्कीन बना देगी भाई। ये एल्कीन तो यहां से दोनों में यही बनेगा, तो ये एक तो सिस एल्कीन बनाएगी, एक क्या बनाएगा, ट्रांस एल्कीन। चेक कर लीजिए, यहां से एक सिस बना रहा होगा एक ट्रांस बना रहा होगा, चेक करिए। यहां पे एक आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं, यहां से एक तो मेरे पास बना है भाई यहाँ पे C और D, चेक करना है। C में सिस डायोल बनेगा और D में क्या बनेगा, ट्रांस डायोल। C क्या है, यहाँ पे सिस डायोल है, D क्या है, ट्रांस डायोल है। आंसर तो आपका यही बन गया, आंसर तो आपका भाई यहाँ पे यही बन गया। ये दोनों ही क्या है, ट्रांस है, ये दोनों क्या है, सिस है। उल्टा लिख दिया यहाँ पे, उल्टा लिख दिया, ये नहीं हो सकता। ये दोनों क्या है, सिस है, ये दोनों आपके क्या बना दिए यहाँ पे, ट्रांस बना दिए। यहाँ पे क्या बना दिया, ट्रांस बना दिया। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास यहाँ पे ये दोनों, सॉरी दोनों ही, ये भी ट्रांस बना दिया, ये भी आपके पास क्या बना दिया, सिस बना दिया। पर इन दोनों की स्टीरियो इसकी क्या होगी, डिफरेंट। यहाँ पे आपके पास इसमें क्या है, ट्रसरी ब्यूटाइल, यहाँ पे दोनों के कंपेरिजन में बिलो दी प्लेन जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, बिलो दी प्लेन आपका है, तो ये अबव दी प्लेन। जबकि आने क्या चाहिए, यहाँ पे ये बिलो है तो ये अबव बन रहा है, यहाँ ये बिलो है तो यहाँ पे उल्टा, दोनों एक जैसे ही प्रोडक्ट होंगे भाई। यहाँ पे ये दोनों एक जैसे ही बना दिए, इसको जस्ट पलट दिया है। ठीक है, यहां पे ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी यहां ट्रांस है और ये भी यहां पर क्या है, सिस है, उल्टा दे रखा है। तो यहां पे ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहां पे ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है बात, हाँ प्रीवियस वुडवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे आंसर करिए भाई, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बता दीजिए। यहां पे ये थोड़ा सा यहां पे करेक्शन कर लीजिए भाई, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां CuCl है, CuCl या CuLi है, सॉरी CuLi। यहां गिलमान रिएजेंट दे रखा है, मतलब गिलमान रिएजेंट दे रखा है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए भाई, सभी बच्चे शुरू हो जाइए। देखिए मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन है सारे, जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं मल्टीपल स्टेप चल रहे हैं। ठीक है,
चलिए फटाफट सभी बच्चे बोलिए, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या बनेगा, देखिए यहां गिलमान रिएजेंट दे रखा है। गिलमान रिएजेंट का काम क्या होता है, गिलमान रिएजेंट का काम होता है यहाँ पे अल्फा 1,4 अटैक करना। तो इसका ये मेरे पास माइनस होगा, यहां से ये डबल बॉन्ड होगा, ये माइनस होगा, तो ये यहां पे अटैक करेगा। अगर ये मेरे पास अबव दी प्लेन है तो ये बिलो दी प्लेन की तरफ से अटैक करेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से अटैक। अगर ये बिलो है तो ये अबव की तरफ से अटैक कर जाएगा। तो यहां से मेरे पास ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O माइनस हो गया। यहां पे अगर ये अबव है तो यहां से ये मेरे पास किस में बन रहा होगा, बिलो दी प्लेन की तरफ से आ रहा होगा। तो ये मेरे पास क्या बन रहा होगा, बिलो दी प्लेन की तरफ से आ गया। अब आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, TMSCl है ये क्या दे रखा है, थोड़ा सा TMSCl है ये, TMSCl। तो यहां पे ये सिलिकॉन पे अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा, Cl बाहर हो जाएगा। तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे OTMS बन गया, राइट। यहां से क्या बन गया, ये मेरे पास अबव दी प्लेन है, ये अबव दी प्लेन हो गया। यहां पे ये ग्रुप बन गया, यहां से ये बन गया भाई, सॉरी, यहां पे ये डबल बॉन्ड और ये बन गया, राइट। अब यहां से क्या डाल रखा है, MCPBA। अब यहां पर डाल रखा है भाई MCPBA। MCPBA क्या करेगा, यहां से एल्किन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाली एल्किन जो हम क्या कहते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाली एल्किन पहले ऑक्सीडाइज होगी। यहां दो एल्किन है, दोनों में से कौन सी एल्किन ऑक्सीडाइज होगी, जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगी। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से +M लगाएगा भाई, और इधर +M लग नहीं रहा, इधर क्या लग रहा है, ओनली फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपेरिजन में +M वाला जो ग्रुप होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा उस एल्किन को। तो ये एल्किन क्या होगी, मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो ये एल्किन क्या करेगी, यहां पे ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये एल्किन यहां पे इफॉक्साइड में कन्वर्ट होगी। यहां से ये मेरे क्या बन गया, OTMS बन गया। ये अबव हो गया, यहां ये बिलो दी प्लेन हो गया, यहां ये डबल बॉन्ड हो गया। अब यहां पर क्या दे रखा है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड दे रखा है और NMO दे रखा है। आगे सॉरी H3O पॉजिटिव और दे रखा है। H3O पॉजिटिव अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। यहां से ये इफॉक्साइड के ये H+ लेगा सबसे पहले, यहां पे क्या करेगा, H+ होगा उसको ले लेगा, और फिर जो H2 होगा वो H2 क्या करेगा, सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और इसको बाहर कर देगा। बन क्या जाएगा भाई, यहां से आपका ये कीटोन आ गया, इधर आपका OH आ गया, इधर आपका यहाँ पे बिलो दी प्लेन है, ये एल्कीन है, और यहां पर आपके पास ये अबव दी प्लेन मिथाइल है, राइट। ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करेगा, एल्कीन को डायोल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये एल्कीन दिख रही होगी, इसको डायोल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, डायोल के अंदर। ये मेरे पास मिथाइल हो गया, यहां से ये मेरे पास यहां से मिथाइल हो गया भाई, और यहां डबल बॉन्ड आ गया और ये बन गया। तो ये एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां से डायोल के अंदर। यहां से ये क्या बन जाएगा, डायोल में कन्वर्ट कर देगा। ये OH हो गया, इधर से OH आ गया और ये बन गया, राइट। अब यहां से क्या दे रखा है, NaIO4। NaIO4 क्या करेगा, NaIO4 ये क्या करेगा, मैंने कहा था अगर मेरे पास डायोल हो या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो या अल्फा डाई कीटो हो, उनको क्या करता, क्लीव करने का काम करता, क्लीवेज कर देता है। और क्लीवेज करेगा तो दोनों तरफ आपको OH ऐड कर देने हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसको भी क्लीव करेगा और इसको भी क्लीव करेगा, दोनों तरफ OH ऐड हो जाएंगे। तो इधर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यहां पे कीटोन बन जाएगा, और इधर वाला एसिड, और ये भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो यहां पे आपका क्या बन के आ जाएगा भाई, यहां से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। तो ये तो आपका एसिड बन गया, राइट। यहां से ये आपके पास एसिड बन गया, ये आपके पास क्या बन गया, यहां से ये आपके पास बन गया भाई, यहां से एल्डिहाइड, ये लीजिए एल्डिहाइड बन गया। और यहां ये बिलो दी प्लेन में क्या था, यहां से आपका ये भी कीटोन बन गया। तो ये आपका यहां पे प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्रोडक्ट का ये बनेगा, तो यहां कौन सा आंसर मैच कर रहा है, C वाला आंसर मैच कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे ये एल्कीन को तो ऑक्सीडाइज नहीं करवाया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। तो ये वाला आंसर मैच कर जाएगा, कौन सा, यहाँ पे बी जो होगा ये आपका आंसर आ जाएगा। बी आपका आंसर। सी कैसे हो जाएगा भाई, सी में यहाँ पे एल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं करवाया, एल्कीन को ऑक्सीडाइज ही नहीं करवाया, तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी सभी को, क्लियर है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई। क्लियर है सारी बातें। मैंने आपको बताया था NaIO4 जो होता है वो डाई कीटो को तो करता ही है, साथ में डाई कीटो के साथ साथ वहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो को भी करता है, और क्या बताया था, डायोल को भी करता है क्लीवेज। तो ये हर तरह का क्लीवेजिंग बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, फटाफट सभी बच्चे सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे सोल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे सोल्व कर दीजिए भाई, सोल्व करिए सभी बच्चे, सभी बच्चे सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर,
सभी बच्चे सॉल्व करिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से बताइए सभी बच्चे। चलिए देखिए यहां पे एलडीए दे रखा है, एलडीए क्या होता है, बेस होता है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, क्या बन जाएगा यहां से, ये मेरे पास बन जाएगा यहां O माइनस बन गया। अब यहां पे क्या डाल रखा है, पीएच SeCl डाल रखा है। तो यहां से क्या करेगा, ये यहां पे अटैक करके Cl को बाहर कर देगा। बोलिए यहां से जैसे ही बाहर होगा तो ये डबल बॉन्ड होगा, यहां पे क्या बन जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, यहां पे सेलेनियम और ये पीएच। अब यहां पर क्या दे रखा है, NaIO4। NaIO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने का, ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। तो यहां पे सेलेनियम को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, ये पीएच हो गया, यहां ये डबल बॉन्ड और ये मेरे पास मिथाइल। अब यहां पे क्या दे रखा है भाई, यहां पे हीट दे रखा है, हीट क्या करेगा, यहां से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होना, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो यहां से पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन हो जाएगा और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का फॉर्मेशन कर देगा। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा भी रखा है। अब देखिए यहां पे कई सारे बच्चे सोचेंगे इधर से एसिडिक हाइड्रोजन क्यों नहीं निकालना, एलडी क्या है भाई, बल्कि बेस है, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये हमने बना दिया। अब क्या दे रखा है, यहां से ओजोन लाइसिस करवा रखा है भाई, O3, यहां पे क्या दे रखा है, H2, तो O3H2 दे रखा है, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। यहां पे Me2S या PPS3 या जिंक आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहां से क्या करोगे, क्लीवेज करोगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा, अगर मेरे पास एल्डिहाइड बनता है तो एसिड बनाएगा, और अगर कीटोन बनता होगा तो वहां पे कीटोन बन जाएगा। तो ये आपका एसिड बन गया भाई, ये आपका क्या बन गया, यहां से एसिड बन गया, और ये आपके पास यहां से क्या बन गया, ये आपका एसिड बन गया। ठीक है, अब यहां से क्या हो सकता है, ये मेरे पास यहां पे यहां पे क्या हो जाएगा, CO2 जो होगा ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा भाई, यहां से CO2 होगा, यहां से लीव कर जाएगा, CO2 लीव करेगा, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, वापिस से एल्डिहाइड, और वापिस से अगर एल्डिहाइड निकल के आएगा तो ये एसिड है। अब यहां से जो O3Me2S है, ये इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में ऑक्सीडाइज करके, तो दोनों तरफ हमें क्या मिल जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और दोनों तरफ एसिड होगा। यहां पे क्या था, मिथाइल, यहां पे क्या था, मिथाइल, ये मिथाइल थे, तो यहां पे आपका कौन सा आ जाएगा भाई, ये मेरा एसिड और बगल में मिथाइल, यहां मिथाइल नहीं है, तो ये आंसर है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। ए जो होगा वो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ए जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां पे आप बता दीजिए, रिफॉर्मेस की रिएक्शन यूज हो रही होगी यहां पे ना, यहां पे ये E2H है, ये E2H लिख रखा है ना, ये E2H है। चलिए देखिए यहां पे सबसे पहले क्या दे रखा है आपके पास, यहां पे एस्टर दे रखा है, अल्फा यहां पे Br जो रखा है, ठीक है, और जिंक डाल दिया, तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिफॉर्मेस की। रिफॉर्मेस की क्या होगा, सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और यहां से इसके यहां पे अटैक करेगा, यहां से इनोलेट आयन बनाएगा, जिंक इनोलेट आयन का यहां पे फॉर्मेशन कर देगा भाई, यहां पे जिंक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, रिफॉर्मेस की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरे पास डबल बॉन्ड यहां से यहां जाएंगे और ये यहां पे इस कार्बोनिल पे अटैक कर देंगे, इस कार्बोनिल पे अटैक करेंगे तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा, यहां पे ये क्या बन गया, कार्बोनिल, और ये आपका क्या हो गया, OET बन गया, ये OET बन गया। क्लियर है ये बात। अब यहां से क्या दे रखा है, CH3COCl, यहां से दे रखा है भाई CH3COCl दे रखा है, तो ये O माइनस यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, वापिस आएगा और Cl को बाहर कर देगा जो लिविंग ग्रुप। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इधर तो C डबल बॉन्ड OET है और इधर क्या हो जाएगा, OCOCH3, मतलब ये क्या बन चुका है, एक लिविंग ग्रुप OAC। आप इसी को क्या है, ये OAC ग्रुप ही तो है, तो इसको मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं OAC, यहां पे OAC ग्रुप। अब यहां पे क्या दे रखा है भाई, यहां पे दे रखा है NaOET, ये भी क्या है, ये यहां NaOET है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा ना, तो यहां पे NaOET। अब यहां से क्या होगा, NaOET होगा तो इसमें एक कार्बन मिस हो गया क्या, हाँ बिल्कुल मिस हो रखा है, यहां पे CH2 और एक्स्ट्रा है ना, CH2CO2ET, इसमें एक कार्बन मिस हो रखा है ना यहां पे, ठीक है, एक कार्बन था ना ये CH2, तो दो कार्बन थे, यहां मैंने एक ही कार्बन लिखा, थोड़ा सा यहां पे आप लिख लेना, ठीक है। तो यहां पे अब ये NaOET क्या करेगा, यहां से E2 एलिमिनेशन करवा देगा, यहां से क्या करवाएगा भाई, E2 एलिमिनेशन करवा देगा, और E2 एलिमिनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड आ गया और इधर है CO2ET, ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, मतलब सी जो होगा यहां पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सर व्हाट मेक्स O3H2O स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, O3 PPS3 नॉट स्ट्रॉन्ग। भाई देखिए यहां से ध्यान समझ लीजिए, ये ऐसा इसलिए होता है, यहां पे एक रिएक्शन यूज होती है 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। यहां पे जब हम एल्कीन लेते हैं, जैसे ये मेरे पास कोई एल्कीन है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एल्कीन है, और यहां पे आपके पास जब O3 यूज करते हो, ये मेरे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये O3, तो यहां पे 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन। तो ये O- होगा, यहां पे अटैक करेगा, ये यहां जाएगा और ये इसको बाहर कर मतलब शिफ्ट कर देगा। तो बन क्या जाता है, यहां से आपका ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये बन जाता है। अब यहां लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। अब लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहां से क्या करेगा, ये लोन पेयर यहां से यहां जाएगा, और ये यहां से यहां, और ये क्लीवेज हो जाएगा यहां से इस तरह से। तो ये क्या बना, एक तरफ तो आपका ये कीटोन बन गया, और दूसरी तरफ यहां पे क्या बन गया भाई, यहां से ये मेरे पास ऑक्सीजन, और ये मेरे पास O-, और यहां H पॉजिटिव। अब यहां से क्या होता है, फिर से 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन होता है। फिर से क्या होगा, यहां पे 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन हो जाएगा। कैसे होगा भाई, यहां से देखिए ये मेरे पास क्या बन चुका है, O- है, इधर ऑक्सीजन है, इधर डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव। यहां पे क्या है, ये मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड O, और ये कार्बोनिल, ठीक है। अब ये 1,3 डाइपोलर फिर से हो जाएगा। 1,3 डाइपोलर हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहां पे ये ग्रुप, यहां पे ये ऑक्सीजन, यहां पे ये ग्रुप, और ये बन गया। पर यहां पे देखिए पहले क्या लग रहा था, 3 ऑक्सीजन का लोन पेयर रिपल्सन लग रहा था। अब यहां पे 2 ही ऑक्सीजन बचे, एक तो दूसरी तरफ चला गया, तो यहां से अभी भी क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। इसलिए यहां से ये फिर से क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज होगा तो यहां से क्लीवेज होगा तो ये भी डाइकीटो की फॉर्म में आ गया, और यहां से ये भी निकल गया, यहां से ये भी किस फॉर्म में आ गया, यहां से डायाकीटो की फॉर्म में आ गया। यहां से ये भी क्या आ गया भाई, यहां से डायाकीटो की क्या आ गया, फॉर्म में आ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आप यहां देखोगे तो आप कहोगे यहां से ये लोन पेयर रिपल्सन, ये बॉन्ड यहां से आ जाएगा, ये मेरा बॉन्ड यहां से आ जाएगा, और इसको यहां पे क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। तो ये ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा किसमें, हाफ O2 में, और यहां पे हमें 2 डाया ऑक्सीजन मिल जाएगा, मतलब 2 कीटोन मिल गए, 2 मॉलिक्यूल, प्लस में एक हाफ O2 यहां पे लीव कर जाता है, एक हाफ O2 यहां पर क्या कर जाता है, लीव कर जाता है भाई। अब ये अगर यहां पे जिंक होता है, अगर यहां पे PPS3 होता है, यहां पे क्या होता है, PPS3 इसके साथ गिवन हो, या फिर यहां पे Me2S अगर गिवन हो, तो यहां पे जब ये हाफ O2 जो आपका बना है, यहां पे जो ये एक O2 निकला था, ये O2 इनके साथ रिएक्शन करके ZNO बना लेता है, यहां से PPS3 बना लेता है, PPS3O, और यहां से Me2SSO बना लेता है, Me2SSO, जिसे हम क्या कहते हैं, DMSO बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, DMSO। ये यहां पे कन्वर्ट कर लेता है। अब यहां से इस हाफ O2 का ही खेल होता है भाई। इस हाफ O2 का क्या खेल होता है, यहां पे ये जब हाफ O2 ये तीनों नहीं होते हैं, तो यहां पे ये H2O जो मेरे पास होता है, और हाफ O2 मिलकर के यहां पे H2O2 बना लेते हैं, H2O2 बना लेते हैं। अगर यहां पे ये नहीं होते तो H2O2 बना लेते हैं, और H2O2 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। तो यहां पर जो एल्डिहाइड बनेगा उसको यहां फर्दर ऑक्सीडाइज करवाने में हेल्प कर देता है। बट अगर यहां पे ये जो मेरे पास अगर कोई ग्रुप अवेलेबल होता है, तो यहां पे इस हाफ O2 को अपने साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा लेते हैं ये, जिसकी वजह से ये जो H2O होता है, ये हाफ O2 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, और H2O2 में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है। तो यहां पर ये फर्दर रिएक्शन नहीं करवा पाते हैं जब इनकी प्रेजेंस होती है, और ये नहीं होते तो फर्दर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, इस क्वेश्चन का ये सॉल्व हो गया था हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने है। इसको थोड़ा सा गलत, यहां पे क्वेश्चन गलत लिख रखा है, मैं थोड़ा सा गलत सही कर देता हूं भाई इसको, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है भाई, इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूं। यहाँ ETCOCl है, यहाँ पे क्या है, एक तो ETCOCl है, ETCOCl है, और ये जो रिंग है ये 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है, यहाँ पे अलग नहीं है, ये CH3 नहीं है, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बनी हुई है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए अब, और तो लगभग ठीक है, हाँ इसको सॉल्व करिए अब। ये है भाई क्वेश्चन, ये एक्चुअल में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए फटाफट सभी बच्चे बता दीजिए भाई, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए।
चलिए सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई। यहां पे क्वेश्चन है, डी आंसर आ रहा है ना। चलिए देखिए यहां पे क्या होगा, सबसे पहले ETOCL है, यहां पे बेस है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन लेना। तो यहां से क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन लेगा सबसे पहले, ये सबसे पहले क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा। यहां से बन क्या जाएगा भाई, ये मेरे पास CO हो गया, यहां नाइट्रोजन हो गया, और यहां पे ये एसिडिक हाइड्रोजन लेगा तो N- हो जाएगा। अब यहां से क्या है, ETCOCl है, ETCOCl है, तो ये मेरे पास यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड वापिस आएगा, Cl को बाहर कर देगा, Cl को बाहर करेगा तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये डबल बॉन्ड है, यहां पे N है, यहां पे ये डबल बॉन्ड, और यहां पे COCl, यहां पे ET बन जाएगा, COET जुड़ जाएगा, ठीक है, COET जुड़ गया। अब यहां पे क्या दे रखा है आपके पास, यहां से ये जो बेस आपके पास दे रखा है, ये सेकेंडरी, यहां पे भी एक बेस दे रखा है, देखिए ट्रसरी आपके पास, तो ये क्या करेगा यहां से, और यहां पे क्या दे रखा है, TF2O दे रखा है, TF2O का यहां पे क्या है, एनहाइड्राइड है, यहां पे क्या है, एनहाइड्राइड है, CF3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CF3, ये आपके सामने है। तो ये क्या करेगा, यहां से ये डबल बॉन्ड यहां से आ जाएगा, और ये क्या करेगा, यहां से अटैक करके वापिस बॉन्ड आएगा और इसको बाहर कर देगा, और ये क्या है, TF है, तो यहां से किसका फॉर्मेशन कर लेगा भाई, यहां से OTF का यहां पे फॉर्मेशन कर देगा, यहां से किसका फॉर्मेशन कर देगा, OTF का यहां पे फॉर्मेशन कर देगा। तो ये OTF हो गया, यहां पे नाइट्रोजन हो गया, और ये मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे COET बन गया है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन यहां से यहां जाएगा, और ये मेरे पास ये क्या बन जाएगा, यहां से एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां से आपके पास ये तो OTF बन गया भाई, यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से इसको OTF बना लिया, ठीक है, यहां नाइट्रोजन हो गया, यहां COET बन गया, और ये डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये आपके सामने बन के आ गया, ये आपका हो गया A प्रोडक्ट। अब यहां से क्या दे रखा है, ये मेरे पास रिंग दे रखी है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ZnCl, तो यहां पे ये कौन सा है, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, कपलिंग रिएक्शन होगी तो यहां से OTF और ZnCl बाहर हो जाएगा, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा भाई, यहां पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहां से कौन सा बन जाएगा प्रोडक्ट, यहां पे ये 5 मेंबर है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहां पे बना लेंगे, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, यहां से कपलिंग रिएक्शन है, हम कपलिंग रिएक्शन करवा देंगे, तो बी हाँ नेगेटिव कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, यहां से कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, तो ये आपका प्रोडक्ट यहां पे क्या हो जाएगा भाई, फॉर्म हो जाएगा। क्लियरली दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। चलिए क्लियर है, किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो भाई। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये भी यहां पे थोड़ा सा ETOH है, ये NaSH है, ठीक है, ये NaHSH है, ठीक है। यहां पे चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट सभी। पहले सबसे पहले कौन सी रिएक्शन हो रही है, सोनागासी कपलिंग रिएक्शन होगी, यहां से कौन सी होगी, पिछली नेगेसी थी, यहां पे कौन सी हो रही है, सोनागासी कपलिंग रिएक्शन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहां से बाहर हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा होगा, आप देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे ये नाइट्रोजन है, बोरोन नहीं है भाई, नाइट्रोजन है ना, तो यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां से ये बन गया। अब यहां से क्या है, Cl है, और इधर मेरे पास यहां पे एल्काइन जुड़ गया पीएच। अब आप कहोगे सर इस Cl के साथ क्यों नहीं किया भाई, Cl और आयोडीन के कंपैरिजन में आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहां पर आयोडीन और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा वीक होगा, क्योंकि आयोडीन आपका 5th पीरियड से बिलोंग करता है, क्लोरीन 3rd पीरियड से बिलोंग करता है, यहां पर कार्बन 2nd पीरियड से, तो एक 2p3p ओवरलैपिंग है, और एक आपके पास 2p 2nd पीरियड और आपके पास 5th पीरियड की ओवरलैपिंग है, तो ये जो बॉन्ड होगा वीक होगा, तो यहां पे जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या डाल रखा है, NaSH डाल रखा है, यहां पे NaSH डाल रखा है, तो ये यहां पे अटैक करेगा, यहां से ये क्या करेगा, वापिस आएगा, और यहां से ये मेरा बॉन्ड यहां से वापिस जाएगा, तो बन क्या जाएगा, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज बन गया, यहां डबल बॉन्ड ये बन गया। अब यहां से क्या है भाई, आपके सामने ये पीएच है, यहां पे क्या दे रखा है, एक तरफ Cl है, एक तरफ आपका SH बन गया, ये नेगेटिव वापिस जाएगा, यहां से जाएगा और इस Cl को बाहर कर देगा, बन क्या जाएगा, यहां से क्या बन गया भाई, वापिस से आपकी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई, यहां से ये आपका एल्काइन था, और यहां साथ में पीएच जुड़ा था, यहां पे क्या जुड़ गया, SH जुड़ गया। अब यहां से क्या दे रखा है, ETOH दे रखा है, ये SH का जो मेरे पास यहां पे लोन पेयर होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, अटैक यहां से करेगा, यहां से आप समझ सकते हो
यहां से ये नेगेटिव या एसएच का लोन पेयर होगा, यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, कितने मेंबर की बन जाएगी 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या निकल के आ जाएगा भाई, यहां से यहां पे प्रोडक्ट ये बन गया भाई, यहां से ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां से ये सल्फर हो जाएगा, इधर आपका ये डबल बॉन्ड, यहां पे पीएच है, और यहां से ये आपका यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहां पे क्या है कनेक्ट है। तो ये आपका यहां पे प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये प्रोडक्ट यहां से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहां पे, ये वाला आंसर सी जो होगा यहां से करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी जो होगा यहां से, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां ए नहीं होगा क्योंकि ए में क्लोरीन को पहले निकाला है, ए नहीं होगा, एक में एक क्लोरीन को पहले निकाला है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से सी जो होगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं भाई। यहां पर बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे हम वो क्वांटा केमिस्ट्री ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी बज रहे हैं यहाँ पे कितने, 5 बज रहे हैं, 5 बज गए 50 मिनट, 6 बज गए क्या, 6 बज गए, 6:30 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। 6:30 बजे हम क्या करेंगे भाई, क्लास स्टार्ट करेंगे कहाँ पे, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर बचे हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। 6:30 बजे क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर हम क्या कर देंगे, बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हो, जिसने भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 99 रुपए का यहाँ पे कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो एग्जाम बूस्टर के नाम से है, जो एग्जाम बूस्टर के नाम से है। ठीक है, एग्जाम बूस्टर के नाम से 99 रुपए का कोर्स है। इसमें आपको 2000 क्वेश्चन जो है वो दोस्तों यहां पे डिस्कस करवाए जाएंगे। लगभग 1500 के करीब आपको क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, 1500 या उससे ज्यादा ही इससे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, यहां पर बचे हुए क्वेश्चन हम 6:30 बजे किस पे डिस्कस करेंगे, क्वांटा केमिस्ट्री ऐप के ऊपर। जेम, नेट और गेट, ये इनके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस चले हुए हैं। जेम, नेट और गेट, इनके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तीनों बैचेस यहाँ पे चले हुए हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन भी बैच चल रहे हैं और ऑफलाइन भी बैच चल रहे हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ क्वांटा केमिस्ट्री में जुड़ के पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है ज्वाइन करते वक्त या कुछ भी इंक्वायरी अगर लेनी है तो 8285815185 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। 8285815185 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लियर है, किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। आज की क्लास में इतना ही होगा। सभी बच्चे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक तो अपने जितने भी दोस्तों को शेयर करिए और उनको जोड़िए भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6:30 बजे हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी बच्चे 6:30 बजे कनेक्ट हो जाना मेरे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ते रहे, मेहनत करते और सदा आगे बढ़ते रहे। ठीक है सर, ऑर्गेनिक लाइव चाहिए सिर्फ मिल सकता है क्या? ऑर्गेनिक साक्षी अगर अकेला ऑर्गेनिक लेना है तो आप रिकॉर्डेड ले सकते हो। ठीक है, आप रिकॉर्डेड ले सकते हो, लाइव भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। अकेला ऑर्गेनिक लोगे तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, और आपके अगर लाइव लेते हो तो आप फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे पास एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, यहाँ से 8285815185 के ऊपर आप कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग या किसी भी प्रॉब्लम या केमिस्ट्री से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऐसे पढ़ते रहे, मेहनत करते और सदा आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 6:30 बजे क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर। ठीक है, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाना। जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो कोई 99 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ से 2000 क्वेश्चन तक जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये सीरीज चलेगी। हमने लगभग 1500 क्वेश्चन 1500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जब तक 2000 क्वेश्चन होंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो हमारा कोशिश ये है कि 5 सितंबर तक या एग्जाम बूस्टर के 2000 प्लस क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दे दे। ठीक है, चलिए हाँ, पीडीएफ जो है वो क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर ही अवेलेबल रहती है। जिस भी बच्चे ने 99 का कोर्स सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसको पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहां पर ही अवेलेबल होती है। जिसने भी 99 का कोर्स ले रखा है ये पीडीएफ वगैरह सही वहीं पर ही दोस्तों अवेलेबल रहती है। ठीक है, हम मिलेंगे कहां पर, 6:30 बजे क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर। ठीक है, चलिए बाय बाय।